तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू मांगा लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की को वो डांट रही होती है छोटी बच्ची को, और उससे कह रही होती है कि भिखारी, तुम्हें कोई दवा खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरी दुकान से तुम दूर रहो। और वो छोटी बच्ची रोते हुए कहती है कि प्लीज मेरे भाई को बचा लो, मैं कुछ भी करूंगी इसके लिए। और वो काफी रो रही होती है और कहती है कि रोते हुए मेरा भाई बुरे लोगों की वजह से मरने वाला है, प्लीज मेरी मदद करो। तो वो लड़की उसको मोमोज देती है एक, और कहती है कि यहाँ से चली जाओ इसे लेके, मेरे काम में बाधा मत डालो और मेरे बिजनेस को इफेक्ट मत करो। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो। लोग कह रहे होते हैं कि अब भिखारी और भी बेशरम होती जा रही है। सच में इतनी छोटी सी उम्र में सिर्फ खाने के लिए सब कुछ बनाना। और वो लड़की बेचारी रो रही होती है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ एक अंधेरे जगह पे गिर रहा होता है, और फिर फ्लैशबैक होता है और कुछ लोग एक लड़की को पकड़े हुए होते हैं गुंडे, और बाकी सभी से कह रहे होते हैं कि अरे अच्छी लड़की मेरे साथ चलो। और एक बंदा सभी से कहता है कि हिलना मत, मुझे तुम लोग पैसे दो। और एक बंदे के ऊपर पैर रखते हुए बंदा कहता है कि अरे दूसरों की मदद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें लगता है कि हीरो बनना आसान है। तभी उस लड़की को वो बंदा गन देता है और वो लड़की इस बंदे के ऊपर पॉइंट कर देती है गन, और वो बंदा कहता है कि चलो उसे मार दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और ये बंदा कह रहा होता है कि अरे ये क्या बकवास है, उस पर भरोसा मत करो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की इस बंदे को गोली मार देती है। और ये बंदा कहता है कि ओह क्या हीरो, अगर मुझे दोबारा लाइफ लेने का मौका मिले तो बेहतर है कि मैं चुपचाप विलन बन जाऊं। फिर सीन शिफ्ट होके वो उसी लड़की को दिखाया जाता है, जहां वो लड़की रोते हुए अपने भाई के पास आती है और कहती है कि ब्रदर देखो, मुझे आज पका हुआ मोमोज मिला है। और ये बंदा कह रहा होता है कि जीनर मेरी बहन, इस जानी पहचानी और अजीब भावना का क्या मतलब है। और वो लड़की कहती है कि ब्रदर उठो और मेरी प्रशंसा करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ रोते हुए। और उस बंदे की आंखें बंद होती है और वो बंदा कह रहा होता है कि मेरी बॉडी इतनी दर्द क्यों है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और उसके सर में अचानक से जोर जोर दर्द होने लगता है और कहता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ। और गाइस मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ, जिस बंदे को गोली मारा गया होता है वो बंदा रिइंकार्नेट होके इस बंदे के बॉडी में आ जाता है, और यही हमारा एमसी होता है। और इस बंदे का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और ये बंदा कहता है कि बॉस सुफिन, वो बंदा टकला कहता है कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बॉस की सिचुएशन के खातिर मुझे इस बार उसे मारना ही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि पुराने वाले ओल्ड बॉडी को मार देता है, और वो मरते हुए कहता है कि लुओ फंडाओ, तुमने मुझे मार डाला, मैं अपना बदला लेने की कसम खाता हूँ। और वो बंदा वहीं मर जाता है। और वो लड़की रो रही होती है और कहती है कि ब्रदर मुझे अकेला मत छोड़ो। और तभी उस बंदे के ऊपर कुछ होने लगता है। तभी कोई कहता है कि क्या तुम पास्ट के पावर को खत्म करना चाहते हो। तो ये बंदा कहता है कि कौन कौन हो तुम। तो सामने से आवाज आती है कि मैं कौन हूँ, मैं वो सुपर विलन सिस्टम हूँ जो तुमको रिइंकार्नेट कर सकता है। और दूसरी तरफ घर के बाहर दो लोग बंदे आते हैं, उसमें से एक बंदा कहता है कि बहुत सही कह रहे हैं, छोटी लड़की सच में यहाँ है। तो मोटा वाला कहता है कि बकवास बंद करो और उसे जल्दी से ले जाओ, हम कुछ शराब के पैसे के बदले में कुछ पैसे ले सकते हैं। और ये बंदा उस लड़की के पास आता है और कहता है कि हमारे साथ चलो बच्ची, मैं तुम्हें एक मजेदार जगह पर ले चलूंगा जहाँ तुम्हें और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है कि मेरा भाई मुझे अजनबियों के साथ नहीं जाने देगा, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तो वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा भाई मर गया है, हमारे साथ चलो और हम उसे दफना देंगे। तो वो लड़की कहती है कि झूठ मत कहो, मुझे जाने दो, मेरा भाई मरा नहीं है। और उसके हाथ को डांट काट लेता है। तो बंदा गुस्सा आ जाता है और उसको एक जोरदार मारता है, जिससे वो उड़ के फेंका जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डांट काटने की। और वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा भी बाहर आता है और दर्द में कहता है कि मेरे बहन को तुम लोग छोड़ दो। तो वो बंदा कहता है कि सुफिन तुम अभी भी जिंदा हो। और वो भी अपने भाई को देख के लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि सिन तुम आखिरकार जाग गए, मुझे पता था कि तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ोगे। और यही हमारा एमसी होता है और इसका नाम सुजिन होता है। सुजिन कहता है कि क्या लियो सुंडाओ के लिए मुझे धोखा देना काफी नहीं है, ने मेरी बहन पर उंगली क्यों उठाई। तो मोटा कहता है कि तुम अब खुद को देखो, अगर मैं शराब के पैसे के बदले तुम्हारी बहन को जीबी रोड पे ले जाऊं तो तुम क्या कर सकते हो। तभी वो अपना स्वord निकाल लेता है टूटा फूटा और कहता है कि मैं सुफिन बिलीव करता हूँ कि मैं प्रेम और धार्मिकता को इम्पोर्टेंट देता हूँ और मैंने कभी भी कोई बेकार काम नहीं किया। तुम सबसे अच्छे दोस्त हो, तुमने मुझे बार बार नुकसान पहुँचाया है, अब तुम इतनी कमजोर बच्ची को भी नहीं जाने देते। तो मोटा चिल्ला के कहता है हंसते हुए, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे लोहे के एक बेवकूफ टुकड़े से डरा रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी वो दिखाया जाता है कि सुफिन उसके सामने आ जाता है तेजी से। वो बंदा भी एकदम चौंक जाता है और उसके गले को वहीं काट डालता है और कहता है कि जाओ अब मर जाओ। तो ये देख कर टकला भी डर जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो सुफिन कहता है कि इसे कहते हैं स्वॉर्ड
और वो बंदा वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर सुजिन तेजी से उसके आके गले पे स्वॉर्ड रख देता है और कहता है कि अगर तुम दोबारा हिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो टकला कहता है कि तुमको फंसाने और तुम्हारी बहन को बेचने का फैसला लियो संडाओ का था, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। और वो नीचे झुक के भीख मांगने लगता है और कहता है कि अपने भाइयों की खातिर जो मैंने कई सालों तक कष्ट सहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुजिन उससे कहता है कि उसे वापस ले जाओ और लियो संडाओ से कहो कि मैं उसे वो मांगूंगा जो उसने मुझ पर बकाया है। तो वो डरते हुए सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ मैं अब जा रहा हूँ, और हमें दिखाया जाता है कि उस मरे हुए बंदे को वो ले जाने लगता है। फिर सुजिन पीछे से कहता है कि अरे रुको, तुम्हारे पास जितने भी चांदी के सिक्के हैं मेरे पास छोड़ दो। और फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन सुजिन से कहती है कि सिन, क्या तुमने उस आदमी को मार दिया? तो सुजिन कहता है कि नहीं जीनर, मैंने उन्हें सिर्फ एक सबक सिखाया ताकि वो हमें फिर से परेशान करने की हिम्मत ना करे। तो जीनर कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैं अब 3 साल की बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। हाल के दिनों में तुम्हारी सिचुएशन में मुझे हमेशा बुरे लोगों को द्वारा परेशान किया जाता रहा है, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। तो सुजिन उसके सर पे हाथ रखता और कहता है कि जीनर चिंता मत करो, मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी तुम्हें फिर से धमकाने की कोशिश नहीं कर सकता। और किसी आंटी के पास लेके आता है और सुजिन कहता है कि मिसेस वैंग मुझे कुछ काम है, क्या अब मेरे लिए जीनर का ख्याल रख सकती हैं? तो मिसेस वैंग कहती है कि बच्चे, सोसाइटी बहुत खतरनाक है, मत भूलो कि तुम्हारी एक बहन भी है। तो सुजिन कहता है कि सोसाइटी डेंजर, क्या ये लोगों के दिलों से ज्यादा खतरनाक हो सकता है? आप चिंता मत करिए। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, छोटे गैंगस्टर को मारने और विलेन इन जीपेंग के कॉन्जन सेक्ट के प्राइमरी इंटरनल स्किल को कॉन्जन प्राइमरी स्वॉर्डमैनशिप के साथ प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। तभी सुजिन कहता है कि तुम कौन हो, तुम कैसे बात कर रहे हो? तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि मैं यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर विलन सिस्टम हूँ। तो सुजिन कहता है कि सुपर विलन सिस्टम, या ये वही डेमन है जो पहले मेरे दिमाग में आया था? तो सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, सुपर विलन सिस्टम में मार्शल आर्ट की दुनिया के सभी विलेन शामिल है और आपको केवल काम के माध्यम से विलेन पॉइंट प्राप्त करने की जरूरत है। लॉटरी निकाले या जो आप चाहते हैं। मॉन्स्टर, अगर वो किताब जिंग वूगिंग स्वॉर्डमैनशिप ना होती जो मैंने तुम्हें तुम्हारी पहली मुलाकात में दी थी, तो क्या तुम उस आदमी को इतनी आसानी से मार पाते? तो सुजिन कहता है कि अच्छा, तो मैं इसे कैसे चलाऊं? तो सिस्टम बताता है कि कैसे, खुद ही इसको समझो पागल, और उसके सामने एक बैंग जैसा कुछ गिरा देता है और उसको हमारा सुजिन डॉज कर देता है। और वो कहता है कि ये गार्बेज सिस्टम, क्या तुम ज्यादा लापरवाह हो सकते हो? तभी हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा लड़कियों से घिरा हुआ होता है और तभी वहाँ से आवाज आ रही होती है कि बॉस नहीं। तो ये बंदा कहता है कि, और उसको बाहर आवाज आती है और कहती है कि बहुत शोर है, क्या हो रहा है? तभी सामने वाला बंदा आता है और कहता है कि मेरा 5th ब्रदर मारा गया है। और उस लाश के पास वो बंदा आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी आदमी की लाश देखी, जिस आदमी ने उसे मारा है वो तलवार चलाने में माहिर है, स्वॉर्ड की पावर पर उसका कंट्रोल बहुत ही भयानक लेवल तक पहुंच गया है, उसे एक ही वार में मार दिया गया है। तो पहले वाला बंदा कहता है कि क्या ये सच है? सुजिन कब स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन गया? तो ये बंदा कहता है कि सुजिन तुम्हें ये पद किससे चुराया? तो वो बंदा बताता है कि हाँ मिस्टर चैन, हालांकि मैं जानता हूँ कि वो पहले लड़ाई में अच्छा था, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि वो तलवार का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि ये अजीब है, जिन लोगों ने 10 साल से ज्यादा समय तक तलवारबाजी का प्रैक्टिस नहीं किया है वो ऐसे कल्टीवेशन का यूज नहीं कर सकते। तो ये बंदा कहता है क्या सुजिन ने इंटरनल स्किल सीख ली है? तो मिस्टर चैन हंसते हुए कहता है कि केवल एक रियल मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर ही इंटरनल स्किल सीख सकता है, क्या तुमको लगता है कि कोई भी इसका प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाई है? तो वो बंदा कहता है कि मैं इग्नोरेंट हूँ मिस्टर चैन। और हमें सुजिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके हाथ में एक पिल होता है और वो कह रहा होता है अपने मन में, क्यूआई नरिशिंग पिल डबल इंटरनल पावर को 2 गुना कर देती है, मेरे बॉडी में अब असली क्यूआई के साथ ये पिल सच में बहुत कम वैल्यूएबल है। और उसको खाते हुए कहता है कि एनीवे वे अभी भी यूज में है। जैसे इसको खाता है तो सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, टास्क को ट्रिगर किया गया है, 3 दिन में लुओ संडाओ को मार के फ्लाइंग एल्डर गैंग का बॉस बन जाओ। टास्क रिवॉर्ड विलन पॉइंट 10 मिलेगा, एक प्राइमरी क्यूआई नरिशिंग पिल मिलेगी, अगर आप फेल होते हैं तो आपके आर्म ब्रोकन हो जाएंगे। तो सुजिन भी अपने मन में कहता है कि नोविस टास्क के लिए पनिशमेंट इतना सीरियस क्यों है? तभी हम देखते हैं कि सुजिन के सामने कुछ बंदे आ जाते हैं और वो बंदा कहता है कि रुको, ये जगह फ्लाइंग ईगल गैंग द्वारा बनाई गई है, यहाँ से चले जाओ तुम। तो सुजिन कहता है कि मैं लुओ संडाओ को ढूंढ रहा हूँ। और दूसरी तरफ लुओ संडाओ मिस्टर चैन को कुछ गोल्ड कॉइन दे रहा होता है और कह रहा होता है कि मिस्टर चैन, जैसे हमारी एग्रीमेंट हुई थी। तभी हमारा सुजिन भी अंदर आ जाता है और कहता है कि लुओ संडाओ, ऐसा लगता है कि बॉस के तौर पर तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो वो चिल्ला के कहता है कि सुजिन, नंबर 5 को मारने के बाद यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर चैन बोलता है कि बस उसे जाओ मार डालो, तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? बच्चे, मैं दूसरों के लिए हत्या करता हूँ, अगर तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत देना। तो सुजिन बोलता है कि सच में मुझे नहीं लगता कि यार तुम्हारे साथ किस्मत है। और हमें दिखाया जाता है कि सुजिन भी अपने स्वॉर्ड के साथ बढ़ जाता है उसको मारने के लिए और कहता है कि मेरी स्वॉर्ड नंगे हाथ ले लो लोहे की हथेली से। और वो बंदा उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ, अगर तुम्हारी स्वॉर्ड तेज है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है
कि सुजिन भी उसको भी वही जान से मार डालता है। ये देख के लुओस फोंडाओ डर जाता है और कहता है कि तुमने तीसरे लॉर्ड हु के एडॉप्टेड सन को मार डाला, और अपने बंदों से कहता है कि चलो जाओ और उसे रोको, और वो वहाँ से भागने लगता है। तो सुजिन कहता है कि एक नोबडीज ग्रुप, क्या तुम फिर से भागना चाहते हो? तभी अपना स्वॉर्ड तेजी से फेंकता है तो सामने एक दीवार पे जाके घुस जाता है उसका स्वॉर्ड, और वो लुओस फोंडाओ भी डर जाता है इससे और रुक जाता है। पर सुजिन कहता है कि क्रिटिकल मोमेंट के समय तुमने भाइयों को धोखा देना सच में तुम्हारा स्वभाव है, भागो लुओस फोंडाओ, तुम चलते क्यों नहीं? सुजिन भी अपना स्वॉर्ड निकालता है तो सुजिन से लुओस फोंडाओ कहता है कि सुजिन रुक जाओ, प्लीज 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 मुझे मत मारो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सुजिन उसका गला काट देता है और बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं कि ब्रदर लियोसन, और सुजिन उन सब से कहता है कि लुओस फोंडाओ मर चुका है, अब लास्ट डिसीजन मेरा है। सुजिन बॉस के चेयर पे बैठते हुए कहता है क्या किसी को ऑब्जेक्शन है? तो लोग आपस में देख रहे होते हैं और सुजिन कहता है कि वेल, तभी वहाँ पर एक बंदा आता और कहता है कि लुओस फोंडाओ पापी था, हम उससे बहुत समय से नफरत करते थे, अब तुमने उसे मार दिया है, तुम्हारे लिए बॉस बनना ही सबसे अच्छा है। तो सुजिन कहता है कि वेल, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम हुआंग बीजोंग है और हम लोग इसको हुआंग कहेंगे। तो सुजिन कहता है कि ठीक है, अब जब मैं दूर रहूंगा तो तुम उन भाइयों का देखभाल करोगे। तो हुआंग बोलता है कि थैंक्स बॉस सू, लेकिन अब आपने चैन डाओ को मार दिया है, ये डिफिकल्ट है। थर्ड लॉर्ड हु। ये बात सुन के सुजिन अपने मन में कहता है कि लुओस फोंडाओ को पहले ही मार दिया गया है, लेकिन कार्य को पूरा नहीं माना गया है। ऐसा लगता है कि बॉस बनने से पहले मुझे अभी भी हाई लेवल फ्लाइंग ईगल गैंग से मंजूरी लेनी होगी। तो सुजिन हुआंग से कहता है कि लुओस फोंडाओ ने गैंग में कितनी संपत्ति छोड़ी है। तो बताता है कि बॉस हु, अभी लगभग 10 मिलियन टेल चांदी बाकी है। तो सुजिन अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने इसे अपने पास नहीं रख सकता, मुझे इसे थर्ड लॉर्ड हु को देना होगा। तो सुजिन खड़ा हो जाता है और कहता है कि हुआंग, जाओ लुओस फोंडाओ द्वारा छोड़ी गई चांदी ले आओ और मेरे साथ तीसरे लॉर्ड हु से मिलो। और बाकी गैंग मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सुजिन ने चैन डाओ को मार डाला, क्या थर्ड लॉर्ड हु से मिलना जाल में फंसने जैसा है? तो दूसरा वाला कहता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या अभिमानी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो थर्ड लॉर्ड हु के घर से बाहर निकल सकता है या नहीं। तभी वो लोग घर के पास आ जाते हैं। हुआंग बाकी सभी से कहता है कि क्या तुम मिस्टर वैंग और मिस्टर टियांग नहीं हो? और उसके सामने ग्रीट करते हुए हुआंग कहता है क्या आप प्लीज थर्ड लॉर्ड हु को बताएंगे कि चोंगले प्लेस के सुजिन ने एक इंटरव्यू के लिए कहा था? तो वो बंदा कहता है कि अंदर जाओ, थर्ड लॉर्ड हु अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कहता है कि वैंग, क्या तुमको लगता है कि ये आदमी बाहर आ सकता है? तो दूसरा वाला कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो ऐसा कर सकता है तो फ्लाइंग ईगल गैंग में उसके लिए जगह जरूरी होगी। तो टकला कहता है कि सिर्फ इसलिए कि उसने चैन डाओ को मार डाला। तो दूसरा वाला कहता है कि नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने चैन डाओ को मार डाला और यहाँ आने का साहस किया, उनका साहस अनयूजुअल है। और वो अंदर आता है तो वहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ एक बंदा बैठा हुआ होता है थ्रोन पे और सुजिन से कहता है कि तुमने मेरे एडॉप्टेड सन को मार डाला और फिर भी मुझसे मिलने आने की तुम्हारी हिम्मत की, तुम ग्रेट हो सुजिन, तुम कितने ब्रेव हो। तो सुजिन कहता है मुझे खुशी हुई, मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं बहादुर हूँ, बल्कि इसलिए हूँ कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तो हंसते हुए कहता है कि ये मजेदार है। खैर सुजिन, मैंने तुमको गोद लिया, बेटे को 20 साल तक पाला और तुमने उसे मार डाला, लेकिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और अपनी प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है तुमको इतना कॉन्फिडेंट कैसे मिलता है? तो सुजिन भी बोलता है कि क्योंकि मैंने आपकी बहुत मदद की, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। तो लॉर्ड हु बोलता है कि ओ, तुमने मेरी मदद कैसे की? तो सुजिन बताता है कि इस साल आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, लेकिन चैन डाओ की उम्र लगभग 40 साल है। एक 40 ईयर ओल्ड मैन आपकी जगह ले सकता है, लेकिन वो केवल आपके अधीन रहेगा। क्या आपको लगता है कि वो आपके प्रति वफादार था? पीछे से हुआंग कहता है कि बॉस हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? सुजिन कहता है कि सच में आपने भी ये देखा है। चैन डाओ के बारे में आपकी समझ के साथ क्या वो तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप पद नहीं छोड़ देते? तो लॉर्ड हु बोलता है कि इसे जारी रखो। तो सुजिन बताता है कि उसका एकमात्र रास्ता तुम्हें मारना था और फिर वो टॉप पर पहुंच जाएगा। तो हंसते हुए लॉर्ड हु कहता है कि वैसे ऐसा कहा जाता है कि तुम फ्लाइंग ईगल गैंग में बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग की सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए। अगर ऐसा भी है तो आखिर तुमने मेरे एक एडॉप्टेड सन को मार डाला, देखो। तभी हम देखते हैं कि सुजिन घुटने के बल आ जाता है और कहता है कि एडॉप्टेड फादर, और कुछ पैसे निकाल कर देता है और कहता है कि हालांकि 1000 टन चांदी बहुत कम है, लेकिन ये मेरा गिफ्ट है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो लॉर्ड हु पैसे लेते हुए कहता है कि सुजिन, मैं तुम्हारे बारे में सही था। सुजिन, तुम फॉरेस्ट ऑफ जॉय के इंचार्ज हो गए, मैं गैंग को इसकी रिपोर्ट करूंगा। तो सुजिन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एडॉप्टेड फादर। तो सुजिन के कंधे पे हाथ रखते हुए लॉर्ड हु कहता है कि हालांकि तुम अभी बॉस बने हो और तुम्हारे आदमी सभी नॉर्मल गैंग के मेंबर है, मेरे पास कुछ अच्छे स्किल्ड वॉरियर है, वो फ्यूचर में तुम्हारा कहना मानेंगे। और उन लोग से कहता है
है कि चलो अंदर आ जाओ, और दो लोग अंदर आते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड हु बताता है कि ये ली और जी गैंग है, वो कई सालों से मेरे साथ हैं और उनके पास अच्छे स्किल है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि बॉस हु, अब से हम दोनों आपके साथ काम करेंगे। तो सुजिन बोलता है कि मिस्टर जी आपका स्वागत है, आप सीनियर है, मुझे आपसे सीखना चाहिए। लॉर्ड हु कहता है कि ठीक है, अब तुम बाहर जाओ और रुको, मुझे सुजिन से कुछ कहना है। सुजिन कहता है कि अडॉप्टेड फादर, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। तो बोलता है कि सुजिन तुमने इंटरनल स्किल सीख लिया है ना। तो सुजिन बोलता है कि वेल, तभी लॉर्ड हु कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इंटरनल स्किल पर कब्जा नहीं करूंगा, मैंने भी कुछ सीखा है। तो सुजिन कहता है कि लेकिन मैंने सुना है कि केवल गैंग का लीडर और 3 हॉल के लीडर ही इंटरनल स्किल में मास्टर्ड हो सकते हैं। तो लॉर्ड हु चेयर पे बैठते हुए कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानते। शुरुआत में फ्लाइंग ईगल गैंग में केवल 30 मेंबर थे, अगर गैंग के लीडर को इंटरनल स्किल का पता होता तो वो उसे हम तक पहुंचा देता। चाय पीते हुए कहता है कि हालांकि इंटरनल स्किल केवल ट्रेनिंग पर निर्भर नहीं हो सकते, तुमको प्रतिभाशाली भी होना चाहिए। लकीली मैंने 40 साल से ज्यादा सालों तक प्रैक्टिस किया है और 108 एक्यूपंक्चर में से केवल 13 को ही एक्टिवेट कर पाया हूँ। तो सुजिन हंसते हुए कहता है कि आप पोलाइट है, आपकी लोहे हथेली की पावर के आधार पर यहाँ तक कि जिन लोगों ने अर्ली एक्वायर रियलम में 36 एक्यूपंक्चर को एक्टिवेट किया है वो भी आपको नहीं हरा सकते। तो लॉर्ड हु कहता है कि मेरी चापलूसी मत करो, फॉरेस्ट ऑफ जॉय ग्रीन बॉस गैंग के एरिया की सीमा पर स्थित है, जब तुम वापस जाओ तो मुझे शर्मिंदा न करना। सुजिन कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, और सुजिन वहाँ से जाने लगता है। तो लॉर्ड हु के बगल जो बंदा होता है वो कहता है कि लॉर्ड हु, सुजिन का दिमाग और साहस वाकई बहुत भयानक है, वो 20 साल का भी नहीं है, क्या आपको उसके एक और चैन डाव बनने का डर नहीं है। तो लॉर्ड हु कहता है कि वो एक चतुर आदमी है और ऐसा नहीं करेगा। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुजिन सभी से कहता है कि तुम दोनों लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, मेरी मदद करने और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आग फूटे हुए बंदा बोलता है कि सुजिन, लॉर्ड हु ने मुझे तुम्हारी सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करने के लिए कहा है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें सच में बॉस के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। तो पीछे से हुआंग चिढ़ते हुए कहता है कि तुम इतने घमंडी क्यों हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम इसलिए ग्रेट हो क्योंकि तुम लड़ने में अच्छे हो। तो वहाँ फैन वाला बंदा आता और कहता है कि बॉस हो, कोई बात नहीं, लियो हुआई ऐसा ही है, मैं तुम्हारे साथ घर वापस जाने से पहले तैयार होकर जाऊंगा। हुआंग बोलता है कि मिस्टर जी को देखो, उनकी पहचान भी वैसा ही है और वो बहुत पोलाइट है। तो सुजिन बोलता है कि हुआंग तुम समझ नहीं रहे हो, आमतौर पर काटने वाले कुत्ते भौंकते नहीं हैं। सिस्टम पे लिख के आता है, डिंग कांग्रेचुलेशन होस्ट, टास्क पूरा करने के लिए 10 विलियन पॉइंट और एक प्राइमरी क्यूआई नर्सिंग पिल आपको ऑब्टेन हुआ है। और दूसरी तरफ सुजिन अपने बहन के पास आता है, तो सुजिन भागते हुए अपने भाई के पास आती है और कहती है कि सिन तुम वापस आ गए, और उसके गले लग जाती है। तो सुजिन कहता है कि अच्छा तुम एक यंग लड़की हो और तुम शर्मीली नहीं हो, चलो मैं तुम्हें अपना नया घर दिखाता हूँ। तो बोलती है कि ठीक है, और उसके हाथ में देखता है तो और पूछता है, वैसे सीनर मदर के ब्रेसलेट कहाँ तुमने छोड़ दिया है। तो वो उदास हो जाती है और कहती है कि ब्रेसलेट। तभी सुजिन आता और कहता है कि जीनर डरो मत, मुझे बताओ कि ब्रेसलेट कहाँ है, क्या तुमने उसे खो दिया है। तो बोलती है कि नहीं, वो मैंने खोया नहीं है, और बताती है कि जब मैंने देखा कि आपको चोट लगी है तो मैं दवा लेने के लिए एक दवा दुकान पर गया, लेकिन दुकानदार ने मुझे कोई दवा नहीं दी और मेरा ब्रेसलेट भी ले लिया। तो सुजिन उसके सर पे हाथ रखता और कहता है कि जीनर तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए ब्रेसलेट वापस लाऊंगा, ठीक है, अब चलो और अपना नया घर देखते हैं। तो वो भी खुशी खुशी कहती है कि ठीक है, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर वो लोग अपने नए घर में आ जाते हैं और जीनर खेल रही होती है। तो हुआंग कहता है कि मिस सू धीरे चलो, नहीं तो आप गिर जाएंगी। और दूसरी तरफ सुजिन कल्टीवेट कर रहा होता है और कहता है कि बेचारे थर्ड लॉर्ड हु ने 40 साल से ज्यादा वर्षों में केवल 13 एक्यूपंक्चर को एक्टिवेट किया है। अगर उन्हें पता होता कि मैं कुछ ही दिनों में लिमिट को पार कर सकता हूँ तो उनकी एक्सप्रेशन वंडरफुल होती। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, स्ट्रेंथ की और ज्यादा ताकत के लिए कांग्रेचुलेशन होस्ट, टास्क पूरा होने के बाद रैंडम रिवॉर्ड और विलन चू चैंगो की ग्रेटर सुमेरूड स्वॉर्डमैनशिप प्राप्त करें। रेटिंग 1.5 स्टार। मेन टास्क एक्टिवेट हो रहा है और मेन टास्क पे लिखा हुआ होता है, हीरो बनने के लिए असली आदमी को एक दिन भी बिना पावर के नहीं रहना चाहिए और एक छोटे आदमी को एक दिन भी बिना पैसे के नहीं रहना चाहिए। अगर आप हकदार बनना चाहते हैं तो आपके पास पहले पैसा होना चाहिए। 1 लाख टेल चांदी कमाने के लिए समय सीमा ज्यादा साल की है। टास्क रिवॉर्ड इंटरमीडिएट ड्रॉ और 200 विलन पॉइंट मिलेंगे। फेलियर पेनल्टी, बेतरबी ढंग से और स्थायी रूप से आपको सीखे गए स्किल से डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि 1 लाख टेल्स। जब लुओ सुंडाओ फॉरेस्ट ऑफ जॉय के इंचार्ज था तो उनकी नियमित मासी केवल 1000 टेल हर महीने से ज्यादा थी। अगर मैं आधे वर्ष में 1 लाख टेल प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे सच में कोई रास्ता सोचना होगा। तभी सिस्टम से कहता है कि बाय द वे, बेवकूफ काम के लिए दंड मुझे सिर्फ एक स्किल से डिप्राइव्ड क्यों कर रहा है और नोविस टास्क के लिए दंड इतना सीरियस क्यों है। तो सिस्टम बताता है कि अगर आप नोविस टास्क भी पूरा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि मेजबान के तौर पर आप बेकार हैं।
आपके लिए जल्दी मर जाना ही बेहतर है। तो ये बात सुन के उसका मुंह बन जाता है और दूसरी तरफ बाहर आता है तो हुआंग कहता है कि बॉस सू। जीनर भी बोलती है कि फिन क्या तुम जाग रहे हो? हुआंग बोलता है कि बॉस सू, आपके अकॉर्डिंग के अनुसार कई भाइयों को बुलाया गया है, अब हम कब शुरू करेंगे? और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बुढ़ा एक लड़की से कहता है कि ये अफसोस की बात है कि अगर इतने अच्छे ब्रेसलेट एक जोड़ी होती तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। तो वो लड़की उसको कान भरते हुए कहती है कि आप सही कह रहे हैं, हम नहीं जानते कि वो छोटी लड़के किस फैमिली से है, अदरवाइज हम किसी तरह से दूसरी लड़की को पा सकते हैं। तभी वहाँ पर जीनर और सूजिन आ जाते हैं और कहता है कि क्या शॉपकीपर वहाँ है? तभी वो लड़की धीरे आवाज में कान में कहती है शॉपकीपर से, ये वही लड़की है जो पिछली बार दवा मांगने आई थी। तो ये बात सुन के उसकी आंखों में चमक आ जाती है और जीनर से कहता है, और जीनर से शॉपकीपर कहता है कि तुम शरारती लड़की हो, पिछली बार तुमने मुझे बहुत परेशान किया था और हमारा बिजनेस बर्बाद कर दिया था, हमें एक ब्रेसलेट देकर तुम चली गई, ये काफी नहीं है, जल्दी से दूसरा ब्रेसलेट निकालो। तो जीनर कहती है कि नहीं, मेरे पास ये नहीं है। तभी उसको रोकते हुए सूजिन कहता है कि खैर मैं सरप्राइज हूँ कि दुकानदार वैंग का बिजनेस कितना बड़ा है कि आपको इसकी भरपाई के लिए 2 जेट ब्रेसलेट की जरूरत है। तो शॉपकीपर बोलता है कि क्या तुम उस लड़की के फैमिली से हो? हमारी मेडिसिन की दुकान का कारोबार प्रति मिनट कई 100 टेल चांदी का है, कई बड़े कस्टमर उसकी वजह से आने की हिम्मत नहीं करते, तुम्हें क्या कहना है? जीनर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी दवा की दुकान पर पूरे दिन बहुत कम लोग आते हैं, तुम इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हो? तो वो हंसते हुए कहता है कि मैंने जो कहा वो सच है, बच्चे एक और जेड ब्रेसलेट दे दो, नहीं तो मैं अभी ऑफिसर को रिपोर्ट कर दूंगा, तुम्हें जेल का खाना खाना पड़ेगा। तो सूजिन हंसते हुए बोलता है कि मैंने पहले कभी जेल खाना नहीं खाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी तुम इसे बिल्कुल भी नहीं खा पाओगे। शॉपकीपर कहता है क्या तुम मुझे धमका रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं हर महीने फ्लाइंग ईगल गैंग को हर महीने प्रोडक्शन फीस देता हूँ? मानो या ना मानो, जैसे ही मैं अब बोलूंगा फ्लाइंग ईगल गैंग द्वारा तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएगी और तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। तभी सूजिन हंसते हुए कहता है कि हुआंग चलो अंदर आ जाओ तुम सब लोग। तभी वहाँ हुआंग अंदर आता है तो शॉपकीपर हुआंग के पास आता है और कहता है कि खैर यहाँ लॉर्ड हुआंग है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी हम देखते हैं कि हुआंग जो है सूजिन के पास आता है और कहता है कि बॉस मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये बात सुनकर तो वो चौंक जाता है शॉपकीपर और कहता है कि बॉस। तभी वो इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ उनसे, ये बॉस सू है, थर्ड लॉर्ड हु का अडॉप्टेड सन और फॉरेस्ट ऑफ जॉय का नया बॉस। और उसके पास आता है हुआंग और कहता है कि फैटी वैंग तुम तो कमाल के हो, तुमने बॉस सू को भी ब्लैकमेल किया, क्या तुम जीने से ऊब गए हो? तो वो डरते हुए कहता है कि बॉस 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 सू, मैं आपको पहचानने में फेल हो गया, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो सूजन बोलता है कि माफ कर दूं तुम्हें? दूसरी तरफ हुआंग बोलता है कि बॉस क्या आप इस मोटे को मारना चाहते हैं? सूजन के सामने नील डाउन करते हुए शॉपकीपर कहता है कि बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ब्रेसलेट लौटा दूंगा, मेरे पास बैंक नोट है, बहुत सारे बैंक नोट। और वो सूजन जीनर का हाथ पकड़ के बाहर जाने लगता है और कहता है हुआंग से, देखो उसके पास ज्यादा साल नहीं बचे हैं, उसे मारना बेकार है, उसे क्रिपल कर दो। बाय द वे अभी भी उसने मेरी तरफ इशारा किया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। शॉपकीपर डरते हुए कहता है कि क्या अगर तुमने मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत की तो अधिकारी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो हुआंग उसको बहुत मारता है और उसको विकलांग बना देता है और कहता है कि ठीक है लड़ना बंद करो, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो वो मर जाएगा। तो बाकी सभी से कहता है कि इस मोटे हिस्से को जल्दी से ठीक कर लो, अगर ऑफिसर बाद में आते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि तुमको क्या कहना चाहिए। तो बाकी सभी कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और उस ब्रेसलेट को हुआंग लाते हुए सूजन से कहता है कि बॉस ये आपका ब्रेसलेट है। उस ब्रेसलेट को सूजन लेते हुए कहता है कि इस ब्रेसलेट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सू फैमिली इसे खरीद नहीं सकता। इस बॉडी की स्मृति के ब्रेसलेट की उत्पत्ति के बारे में कोई सुराग नहीं है। जीनर बहुत छोटी है, मुझे डर है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो जीनर से कहता है कि चलो जीनर मैं तुम्हें इसे तुम्हारे लिए पहनाता हूँ और उसको पहना देता है और हुआंग के पास आता है और कहता है कि वैसे हुआंग प्लीज फॉरेस्ट ऑफ जॉय में सभी बड़े दुकानों के मालिकों को चर्चा के लिए जोयू जीबी रोड में बुलाओ। तो बोलता है कि ठीक है। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं और एक लोग कहता है कि यू और मिस हुआंग आज जल्दी आ गए हैं, एक न्यू ऑफिसर पोस्ट पे है और मैं ना आने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो एक बंदा हंसते हुए कहता है कि बॉस हुआंग क्या आपने बॉस सू की बैकग्राउंड चेक की? और इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम मिस्टर ली होता है और ये जीबी रोड का मालिक होता है। तो एक मोटा बोलता है सिगार पीते हुए, कौन जानता है कि वो किस तरह का परेशान है, वो वैसे भी एक अच्छा आदमी नहीं है, मैंने सुना है कि उसने अभी भी वैंग की मेडिसिन की दुकान के मालिक को अपंग बना दिया है। और इस बंदे के बारे में भी बताया जाता है, इसका नाम मिस्टर हुआंग होता है, ये स्वंडो कसिनो का मालिक होता है। तो लोग कह रहे होते हैं कि मेडिसिन की दुकान चलाने वाला आदमी तुमसे बेहतर नहीं है, भले ही बॉस सू घमंडी हो लेकिन वो हमारे साथ कुछ भी नहीं करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो दूसरा वाला हंसते हुए कहता है कि अधिकारी रात के खाने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। तभी आवाज आती है कि बॉस सू यहाँ आ गए और उन लोग से पोलाइट
बैठे हुए सुजिन उन लोग से कहता है कि डियर बॉस, मैं सुजिन हूँ, अब से मैं फॉरेस्ट ऑफ जॉय का इंचार्ज हूँ। मुझे होप है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो लियो बोलता है कि बॉस सू, आप बहुत पोलाइट हैं, हमें अभी भी आप पर निर्भर रहना होगा। तो सुजिन चेयर पे बैठते हुए सभी से कहता है कि तुम्हारा वेलकम है, क्योंकि तुमने तुम्हारा नियमित पैसा ले लिया है। तो फ्लाइंग ईगल गैंग दूसरों को तुमको कैसे परेशान करने दे सकता है, लेकिन रेगुलरली की बात करें तो आज मुझे तुम सबसे कुछ डिस्कस करनी है। तो जू बोलता है कि खैर बॉस लू, फ्लाइंग ईगल गैंग वाकई अजीब है। इस महीने की शुरुआत में तय किया गया रेगुलर पैसा अब बदल जाएगा, है ना? तो सुजिन कहता है कि हाँ, लियो सोंडाओ नियम बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। और सबसे कहता है कि मैं अभी ये डिसीजन लूंगा कि फ्यूचर में मैं सभी के रेगुलर धन को माफ कर दूंगा। तो ये बात सुन के सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या 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 सुजिन इतना काइंड है? लियो बोलता है कि बॉस क्या आप मजाक कर रहे हैं? तो सुजिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन है कि मैं आपको रेगुलर पैसे से छूट दूंगा, लेकिन यहाँ हर किसी को मुझे व्यवसाय से प्राप्त सूखे शेयर का 10% देना चाहिए और महीने के अंत में डिविडेंड का भुगतान करना चाहिए। तो ये बात सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या 10% ड्राई शेयर के, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? लिव और जू भी एकदम शौक रहते हैं। लिव सुजन के पास आता है और कहता है कि बॉस सू, क्या आप मजाक कर रहे हैं? तो सुजन कहता है कि आराम से रहो, ड्राई शेयर प्राप्त करके मेरे पास तुमको लाभ 2 गुना करने के तरीके हैं। तो जू बोलता है कि आप कॉन्फिडेंस से भरे लग रहे हैं, लेकिन हम आपके एम्प्टी शब्दों पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? तो सुजन बताता है कि कसिनो, ब्रोथल, रेस्टोरेंट और सराय के साथ फॉरेस्ट ऑफ जॉय मेहमानों को 4 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, खाना पीना, खेलना और मनोरंजक। लेकिन हम मेहमानों को ज्यादा कन्वीनियंट सर्विस दे सकते हैं। जब मेहमान कसिनो में जुआ खेलते हैं, अगर उनके आसपास लड़कियां हो तो वो ज्यादा आक्रामक तरीकों से दांव लगाते हैं और जीतने पर लड़कियों को टिप देते हैं। अगर वो हार जाते हैं तो लड़कियां उन्हें दिलासा देंगी। जब वो थक जाते हैं तो वो किसी समय भी रेस्टोरेंट में खाना पीना खा सकते हैं। जब उन्हें नींद आती है तो वो सराय में आराम कर सकते हैं। ऐसे कन्वीनियंट और पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके हमें बहुत सारे मेहमान ला सकते हैं। तो लियो यह बात सुन के कहता है कि लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सभी को अपनी दुकानें हटानी पड़ेंगी और प्लेस बदलना पड़ेगा। तो सुजिन कहता है कि बुरा नहीं है, हमारे पास अदर प्लेस की तुलना में नेचुरल ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। मजे के लिए भी सब कुछ प्लान है, लगभग एक ही आकार के हैं और उन्हें बदलने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, केवल सजावट में अंतर है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बॉस सू सही है, हम सजावट का खर्च उठा सकते हैं। तभी जू को दिखाया जाता है, वो अपने मन में कहता है कि ये सच में एक अच्छा आइडिया है, लेकिन ड्राई शेयर, क्या मैं उसे मना कर दूं? मैं वापस जाकर बॉसों से बात करूं, क्या उसे छोड़ देना बेहतर नहीं होगा? तभी सुजिन कहता है कि आपकी प्लानिंग क्या है मिस्टर हुआ? जू बोलता है कि बॉस ये सच में एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन सूडो कसिनो एक छोटा सा बिजनेस है, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो उसके पास सुजिन आता है और कहता है कि मिस्टर हुआंग, कभी कभी बहुत चतुर होना अच्छा नहीं होता है। तो हुआंग बोलता है कि बॉस मुझे सच में ये समझ नहीं आ रहा है। तो सुजिन कहता है कि क्योंकि आप इसे नहीं समझ पाए इसलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, और अपनी स्वord निकालता है और उसके हाथ में धसा देता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? तुम मुझे लाभांश दिए बिना मेरी प्लानिंग का यूज करना चाहते हो? और सभी से कहता है कि क्योंकि तुम इसे मेरे साथ साझा नहीं करना चाहते हो इसलिए मैं इसे प्राप्त करूंगा। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि बॉस दवा की दुकान का दुकानदार वैंग हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, क्या आपको चिंता नहीं है कि इस मामले को सुलझाना मुश्किल है? तभी हम देखते हैं कि हुआंग को किक मारते हुए सुजिन कहता है कि चलो इसे खत्म करो, और अपनी स्वord निकाल कर अटैक करने लगता है और कहता है कि मुझे तुम जैसे बेकार चेहरे वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। अभी वहाँ पर जी आ जाता है और सुजिन के अटैक को रोक देता है, और जी सुजिन से कहता है कि बॉस अगर आप सच में उसे मार देंगे तो ऑफिशियल को समझाना मुश्किल होगा। तो सुजिन मुस्कुराता है और कहता है कि इसे समझाना डिफिकल्ट है, और उसको साइड में हटाता है और अपने गैंग मेंबर को बुला लेता है और कहता है कि जो कोई भी मिस्टर हुआंग को मार देगा और उसकी जिम्मेदारी लेगा उसे 1000 टन चांदी का इनाम मिलेगा, और आज से मैं उसके फैमिली का समर्थन भी करूंगा। तो ये बात सुन के तो जी भी हैरान हो जाता है और कहता है कि बॉस सू आप। तभी बाकी से भीड़ में सभी लोग कह रहे होते हैं कि ओ माय गॉड 1000 टेल्स, हम लाइफ भर में इतना नहीं कमा सकते। दूसरा बंदा कहता है क्या होगा अगर वो अपनी बात से पलट जाए, क्या हम किसी को मार देंगे और कुछ नहीं पाएंगे? तभी वहाँ बीच में से एक बंदा आता है और कहता है कि बॉस मुझे आप पर भरोसा है, मैं आपके लिए ये करूंगा, 1000 टेल चांदी से मेरे फैमिली को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाएगा। अगर मैं चला गया तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी पत्नी पर नजर रखेंगे, उसे मेरे लाइफ से कमाए गए पैसे किसी दूसरे आदमी के साथ मजे नहीं करने देंगे। तभी वहाँ सुजिन आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है उससे चिंता मत करो, मैं ये सब करने के बाद मैं तुम्हें डेथ से बचाने के लिए एक वकील का बंदोबस्त कर दूंगा। तो वो बोलता है कि थैंक यू बॉस, और हुआंग को ले जाने लगता है वो बंदा, और हुआंग कहता है कि सुजिन तुम मुझे नहीं मार सकते, और उसको घसीट के ले जा रहा होता है वो बंदा, और वो चिल्ला रहा होता है कि सुजिन अगर तुमने मुझे मार डाला तो ऑफिशियल तुम्हें मार देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुजिन अपने चेयर पर बैठ जाता है और कहता है कि अब क्या तुम मेरी प्लानिंग से सहमत हो सभी लोग? और वो डरते हुए कहता है कि हाँ हाँ, और एक पेपर निकालता है और कहता है कि
अगर हाँ है तो चलो साइन करो और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और फिर हमें लॉर्ड हु के उसी बंदे को दिखाया जाता है और वो बंदा चौंक जाता है उस पेपर को देख के और कहता है कि ये तो सुंडे कसिनो की संपत्ति का प्रॉपर्टी है। तो हुआंग बोलता है कि हाँ, बॉस ने मुझे इसे आपके पास लाने का ऑर्डर दिया है इस उम्मीद में कि आप ऑफिशियल से बात कर सकेंगे। लॉर्ड हु कहता है कि एडवाइजर ली, और बगल वाले बंदे का नाम एडवाइजर ली होता है और हम लोग उसे एडवाइजर कहेंगे। लॉर्ड हु कहता है कि एडवाइजर ली, आप मेरे एडॉप्टेशन के बारे में क्या सोचते हैं? तो एडवाइजर कहता है कि क्रूएल, रूथलेस, स्मार्ट और सबके ऊपर राज करने वाला। तो ये बात सुन के वो हंसने लगता है लॉर्ड लू, और कहता है कि उसे बस ये जानना है कि क्या करना है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं ऑफिशियल से बात करूं, इसलिए उसे कुछ गिफ्ट भेजने होंगे। तो एडवाइजर ली कहता है कि सुंडे कसीने की कितनी संपत्ति हम सुजिन को देंगे? तो बोलता है लॉर्ड हु, उसे 10,000 टाइल चांदी और साथ ही सुंडे कसीने का प्लाट छोड़ दो, हम सिर्फ कई लाख टाइल चांदी ले लेंगे। और अपने मन में कहता है कि चलो देखें कि मेरा अडॉप्टेड सन मुझे और कितना सरप्राइज करता है। फिर हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जहाँ एक दो लड़कियों के साथ वो जा रहा होता है और लड़कियों से कहता है कि अर्थ पर फेरीलैंड क्या है? ये अर्थ पर फेरीलैंड है। तो लड़कियां कहती है कि मिस्टर सन, आपका मतलब है कि हम लोग फेरी हैं? तो वो भी राल टपकाते हुए कहता है कि हाँ, तुम सही हो मेरी जान, तुम सभी परियां हो। और उसके संतरे को देखते हुए कहता है कि लियो, अभी तो केवल 1 महीना ही बीता है, एंटरटेनमेंट के वन की सेवाओं को एक नए लेवल पर लाया गया है। तो ये बंदा कहता है कि मिस्टर सन, अगर आप सच में ऐसा सोचते हैं तो आपको ज्यादा बार आना चाहिए। तो हंसते हुए मिस्टर सन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं और भी आऊंगा, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ जॉय इतना जीवंत है, सुंडे कसीनो के मिस्टर हुआंग क्यों नहीं दिखते? फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, सुजिन के घर का सीन। हुआंग वहाँ आता है कुछ लेके और कहता है कि बॉस, 1 महीने पहले आपने जो स्वॉर्ड मांगी थी वो बन गई है। तो सुजिन भी कहता है कि ओ चलो फिर वो हम लोग देखते हैं इसे। जैसे उसको खेलता है तो उसमें 2 तगड़ी एकदम 1 नंबर की स्वॉर्ड होती है और उसको उठाते हुए कहता है कि ये सच में एक ग्रेट स्वॉर्ड है। जीनर भी देख के कहती है कि ये देख के तो बहुत पावरफुल लग रहा है, क्या मैं भी स्वॉर्डमैनशिप सीख सकती हूँ? तो सुजिन भी मुस्कुरा के कहता है कि श्योर, लेकिन तुम ये क्यों सीखना चाहती हो? तो वो बोलती है कि मैं सीखने के बाद आपको प्रोटेक्ट करूंगी। तो सुजिन इसका गाल खींचते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल, तुम बड़ी हो गई हो। हुआंग भी अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहता है कि हमें दुकान के पहले महीने का नियमित पैसा मिल गया है, क्या आप जानते हैं कि हमें कितना मिला है? तो सुजिन कहता है कि कितना मिला है? तभी वो ताली बजाता है और कहता है कि जल्दी से लेके आओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि 3 लोग को जो 2 बॉक्स को लेके आ रहे होते हैं और हुआंग उसके सामने खोल देता है और उसमें बहुत ढेर सारे पैसे होते हैं। तो हुआंग बताता है कि इस मंथ में हमने 1,80,000 टेल से सिल्वर कमाए हैं। तो ये बात सुन के तो सुजिन भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या इतना ज्यादा? और कहता है 80,000 टेल अगर बाहर निकाल दे, लॉर्ड हु के पास भेजो और सभी भाइयों को हॉल के एंट्रेंस पर इकट्ठा करो। तो हुआंग कहता है कि 80,000 टेल सिल्वर? तो सुजिन कहता है कि हम रजत पदक नहीं जीत सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा दम घुट जाएगा। तो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया बॉस। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है डिंग करके, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मेन टास्क को कंप्लीट कर लिया है। हीरो बनने के लिए आपको 200 विलन वैल्यू पॉइंट और एक इंटरमीडिएट ड्रॉ मिल सकता है। तो सुजिन कहता है कि अब मेरे पास कितने ड्रॉ है? तो सिस्टम बताता है कि आपके पास 33 प्राइमरी ड्रॉ और एक इंटरमीडिएट ड्रॉ है, क्या आप इसे यूज करना चाहते हैं अभी? तो सुजिन टच करने वाला होता है लेकिन कहता है कि भूल जाओ, नेक्स्ट टाइम करूंगा। तभी उसे आवाज आती है कि बॉस हॉल के एंट्रेंस द्वार पर इंतजार कर रहे हैं, क्या आप अभी वहाँ जा रहे हैं? तो सुजिन कहता है कि मेरे साथ चलो तुम। मैं फिर हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुजिन एक सिल्वर बॉक्स टेल को सामने कर देता है सभी के और कहता है कि मैंने आज तुमको 2 कामों के लिए यहाँ बुलाया है। पहला, मैं तुम्हारी मंथली सैलरी को पे करूंगा, और उस सिल्वर बॉक्स को लात मारता है। तो ये देख के सभी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने अपने 20 सालों के लाइफ में इतना ज्यादा चांदी कभी नहीं देखी है। तो सुजिन कहता है कि इस महीने तुमको 10 टेल चांदी मिलेंगी। तो ये बात सुन के तो हड़कंप मच जाता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि 10 टेल, पहले हम पूरे साल में 10 टेल चांदी भी नहीं जुटा पाते थे। तो सुजिन बोलता है कि लेकिन मेरी चांदी लेते हुए तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। दूसरी बात, हुआंग नाम को रीड करो, और वो नाम को रीड करने लगता है, जूसी, लियू सेन, और उन लोग घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं। तो सुजिन कहता है कि जैसे कि कहावत है, जो करो उसी पर जियो। मुझे पता है कि तुम लोग फॉरेस्ट ऑफ जॉय में बिना पैसे दिए खाते और बोलते थे, लेकिन अब से तुमको ये जान लेना चाहिए कि क्योंकि तुमको 10 टन चांदी मिलती है, इसलिए फ्यूचर में तुमको हर महीने इससे ज्यादा मिल सकता है। अगर तुम इसका फायदा उठाते हो तो तुम धन संपत्ति के अपने रास्ते बंद कर देते हो। तो एक बंदा घबराते हुए कहता है कि बॉस सू, मैं समझता हूँ और मैं सजा एक्सेप्ट करता हूँ। सुजिन कहता है कि ये 20 छड़े तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट है। अगर तुम फॉरेस्ट ऑफ जॉय में भोजन करोगे, भागोगे और गिफ्ट मांगोगे तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। और उसके पिछवाड़े पर चाबुक पड़ रहे होते हैं। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा दारू पीते हुए कह रहा होता है कि लानत है, फॉरेस्ट ऑफ जॉय का इंचार्ज था तो उन बिजनेसमैन ने मुझे हिस्सा क्यों नहीं दिया? क्या वो ग्रीन बैम्बू गैंग से नफरत करते थे? और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये ग्रीन बैम्बू गैंग का बॉस है जोंग हो,
होंग। तभी उसके बगल वाला बंदा दारू पीते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि न्यू बॉस ने कसिनो खोलने वाले हुआंग को मार डाला और बाकी लोगों ने आज्ञाकारी रूप से डिवाइडेंट किए। तो वो अपने नाक में उंगली डालते हुए कहता है जब से ये जमीन का टुकड़ा फ्लाइंग ईगल गैंग को दिया गया है मेरे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे सोजन के एक गैंग मेंबर का बंदा वहाँ दारू लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है कि लकीली मैं बॉस सू के लिए काम करता हूँ, अदरवाइज मैं इतना अच्छा लाइफ नहीं जी सकता था। और कहता है कि आज मैं ऊपर जमीन नीचे सबके ऊपर। तभी ग्रीन बैम्बू गैंग के बंदे देखते हैं उसे और कहते हैं कि वो बच्चा आ रहा है। तभी ये बंदा उन लोग से कहता है कि ओ ग्रीन बैम्बू गैंग के बॉस जोंग, मुझे नहीं लगता था कि आप सड़क किनारे बाजार में खाना खाएंगे। तो ये बात सुन के वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हंसने की, उसे पकड़ो और खूब पीटो। तो वो डरते हुए कहता है कि ये फ्लाइंग ईगल गैंग की इस लैंड है, अगर तुम लापरवाही से काम करोगे तो मेरे बॉस तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो जोंग बोलता है कि मैं आज तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा देखो। और उसको एक जोरदार किक मारता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसको बहुत मारता है जिससे वो बंदा वहीं मर जाता है। तो उसका बंदा बोलता है कि होंग अब हम क्या करें, अगर फ्लाइंग ईगल गैंग वास्तव में जिम्मेदारी लेना चाहता है। तो जोंग बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं, चलो चलो मैं बिग बॉस को बताने जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो टकला बैठा हुआ होता है और जोंग आता है और अपने बॉस को सब कुछ बताता है। बिग बॉस बोलता है सामने वाला ये तो बस एक छोटी सी बात है, मैं किसी को भेजकर फ्लाइंग ईगल गैंग को सूचित करूंगा और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 10 टेल चांदी दे दूंगा। तो जोंग बोलता है कि बॉस क्या फ्लाइंग ईगल गैंग से इतनी आसानी से जाने देगा। तो बिग बॉस बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो फाइट नहीं करेंगे, तुम्हें सुपीरियर की बातों पर डाउट नहीं करना चाहिए। और फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुसिन बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि ग्रीन बैम्बू गैंग बहुत जंगली और घमंडी है, क्या उन्हें लगता है कि हमारे फ्लाइंग ईगल गैंग को आसानी से धमकाया जा सकता है। और बाकी सभी लोग भी कह रहे होते हैं कि बॉस सभी भाई आपको फॉलो करते हैं, प्लीज एक्सप्लेनेशन करें। दूसरा भी बोलता है कि हाँ सही है बॉस, हमारा भाई ऐसा नहीं मर सकता। तभी हुआंग से सुसिन कहता है कि गैंग में लोग क्या कहते हैं। हुआंग गुस्से में बोलता है कि उन्होंने बताया कि ग्रीन बैम्बू गैंग से किसी ने अंतिम संस्कार शुल्क के रूप में 10 टेल चांदी भेजी थी। तो ये बात सुनकर वो गुस्सा आ जाता है सुसिन और कहता है इनका क्या मतलब है, क्या वो चाहते हैं कि हम ये सहन करें। तभी बीच में से एक बंदा आता है और कहता है कि बॉस सुपीरियर इसे जाने देना चाहते हैं और हम आपकी दुविधा को समझते हैं, लेकिन चेनसन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो एक अच्छी लाइफ जी सकता था लेकिन उसे मार दिया गया, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। हुआंग बोलता है कि बॉस हमें क्या करना चाहिए, अगर हम वाकई में अपने सुपीरियर के काम छोड़ देते हैं तो मुझे डर है कि इससे भाई निराश हो जाएंगे। तो सुसिन मुस्कुरा के बोलता है मैं अपने भाई को बेकार में मरने नहीं दूंगा, मैं अपने एडॉप्टेड फादर से मिलने जा रहा हूँ और मैं ग्रीन बैम्बू गैंग से इसका भुगतान भी करवाऊंगा। तभी घर के बाहर आवाज आती है जैंग होंग और बिग बॉस बोलता है उससे कि मैंने कल फ्लाइंग ईगल गैंग से संपर्क किया और सिचुएशन वैसा ही है जैसे मैंने उम्मीद की थी। तो जोंग बोलता है कि लेकिन मैंने सुना है कि फॉरेस्ट ऑफ जॉय के न्यू मालिक से निपटना मुश्किल है, वो इसे आसानी से कैसे जाने देगा। बिग बॉस चिल्ला के गुस्सा आके कहता है कि क्या वो मेरे घर आकर जंगली होकर घूमने की हिम्मत कर सकता है, और उसके ऊपर अपना वेपन फेंक देता है लेकिन वो डॉज कर लेता है। और बिग बॉस गुस्से में कहता है कि अगर उसने कोई केओस करने की हिम्मत की तो मैं उसे अपने सुनहरे ढोल हथौड़े से मार डालूंगा। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, कोई कह रहा होता है कि सोविन सच में एक समझदार बच्चा है और ये लॉर्ड हु होता है। लॉर्ड हु सिल्वर को देखते हुए कहता है कि 1 महीने में उसने मेरे लिए 80,000 टन चांदी कमा ली। एडवाइजर ली आप मेरे एडॉप्टेशन के बारे में क्या सोचते हैं। तो एडवाइजर के हंसते हुए कहता है कि सच में मैं आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जी गैंग ने कहा कि सोविन को इस महीने 1,80,000 टेल चांदी मिली है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये बात को सुन के वो थोड़ा सीरियस होता है और कहता है कि खैर मुझे पता है। तभी उसे आवाज आती है कि बॉस सू आ रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोविन अंदर आता है और कुछ लोगों को लेकर और गिफ्ट लेके आता है और कहता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ अडॉप्टेड फादर। तो वो देखता है और कहता है कि बहुत बढ़िया बच्चे, और वो आके चेयर पे बैठ जाता है और कहता है कि अडॉप्टेड फादर मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, मेरे मेंबर को ग्रीन बैम्बू गैंग ने पीट पीट कर मार डाला, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। तो लॉर्ड हु कहता है कि ये एक छोटी सी गलत फहमी है, ग्रीन बैम्बू गैंग के बिग बॉस ने माफी मांगने के लिए किसी को भेजा है, बस जाने दो इसे। तो वो एक्टिंग करते हुए सुजिन कहता है कि अडॉप्टेड फादर क्या मेरे भाई केवल 10 टेल चांदी के लायक है, ये एक लाइफ है। तो बोलता है कि बस बहुत हो गया और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि फॉरेस्ट ऑफ जॉय अच्छी तरह विकसित हो रहा है, ऐसी तुच्छ चीजों पर ऊर्जा बर्बाद मत करो तुम। एडवाइजर ली मेरे लिए सुजिन को बाहर निकाल दो। तो एडवाइजर ली सुजिन से कहता है कि यंग मास्टर ये तो बस एक छोटी सी बात है, इसे दिल पर मत लीजिए। तो सुजिन कहता है कि एडवाइजर ली मेरे अडॉप्टेड फादर इतना दुखी क्यों है, और उसको एक गोल्ड कॉइन देते हुए कहता है कि चाय पीने के लिए चांदी ले लो, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। तो वो भी जेब में रखते हुए हंसते हुए कहता है कि अरे अरे पहली बात तो ये सुपीरियर का ऑर्डर था, दूसरी बात यंग मास्टर आपने पिछले महीने तीसरे लॉर्ड को 80,000 टेल चांदी दी थी है ना, लेकिन किसी ने उसे बताया कि आपने पिछले महीने 1,80,000 टन चांदी इकट्ठा की है और तीसरे लॉर्ड को ये पता चलने पर वो बहुत दुखी है। तो ये बात सुन के तो
वो बोलता है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती है, जिस पर्सन ने मेरे अडॉप्टेड फादर को ये बताया है वो जी गैंग ही होगा, है ना। और फिर वो अपने बंदों के पास आता है तो उसके गैंग मेंबर कहते हैं कि बॉस कैसे ही सब चल रहा है, हम कार्रवाई कब करेंगे। तो सुजिन कहता है कि मेरे अडॉप्टेड फादर ने सुपीरियर के ऑर्डर का पालन करने का डिसीजन लिया है। तो ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं और सब कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे, अब हम क्या करें। और दूसरी तरफ जी बोल रहा होता है कि वो तो बस एक भीड़ है। सुजिन चेयर पे बैठते हुए गुस्से में बोलता है कि लेकिन मैं अपने भाइयों को व्यर्थ मरने नहीं दूंगा। कल के समय मैं अपने डेथ भाई के सम्मान में जांग होंग और बिग बॉस को सर लेकर आऊंगा। तो ये बात सुन के जी चौंक जाता है और कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते। तो सुजिन कहता है कि क्या तुम इससे सहमत नहीं हो। तो वो बोलता है कि तुम एक बॉस हो, अगर तुम ऐसा करने पर अड़े रहे, चाहे तुम सफल हो या नहीं, अंत में हम सब मारे जाएंगे। तो सुजिन कहता है कि ये अच्छी बात है, मूल्य के रूप से मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालना चाहता था, लेकिन जैसे कि जी ने कहा मैं हर किसी को परेशानी में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं तुमको चुनाव करने देना चाहता हूँ। अगर तुम इस प्लानिंग से सहमत हो तो मैं किसी भी कीमत पर दाई चोंग और जैंग होंग को सर लेकर आऊंगा। तभी वहाँ पर लियू आता है और कहता है कि मैं दूसरे द्वारा धमकाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तैयार हूँ। पीछे से उसी का दोस्त बोलता है कि चैन से न ऐसे नहीं मर सकता, मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो जी बोलता है पागल आदमी, क्या तुम भूल गए हो कि थर्ड लॉर्ड हू ने हमें यहाँ किस लिए भेजा था। तो लियू बोलता है कि थर्ड लॉर्ड बूढ़ा हो गया है, वो पहले जैसा हॉट ब्लडेड नहीं रहा, मैं कायर नहीं बनना चाहता। तो सुजिन भी बोलता है कि मैंने बहुत सुना है कि ली हुआई सीधे और एग्रेसिव है, जबकि जी गैंग चालाक और परिवर्तनशील है। आज मैंने देखा कि वो अच्छे संबंधी नहीं है, हालांकि वो एक मालिक की सेवा करते हैं। मैं ली हु को जीतने के लिए इस मौके का लाभ उठा सकता हूँ। तभी जी बोलता है कि तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। सुजिन कहता है कि अच्छा तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो, तुम हॉट ब्लडेड वाले हो, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तुमको मेरी प्लानिंग का पालन करना होगा। सबसे पहले कई भाइयों को वेश बदलकर ग्रीन बैम्बू गैंग में जाने का रास्ता तलाशने दो। जी जो है बाहर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर डाई चोंग और इतनी आसानी से मारा जा सकता है तो योंगल पैलेस पर फ्लाइंग ईगल गैंग ने बहुत पहले ही कब्जा कर लिया होता, वो हम सभी को मरवा देता। मुझे लॉर्ड हू को रिपोर्ट करना होगा। और दूसरी तरफ हुआंग सुजिन से कह रहा होता है कि बॉस क्या ये डिसीजन लेना आपकी जल्दबाजी है, मैंने सुना है कि ग्रीन बैम्बू गैंग का डाई चोंग अर्ली एक्वायर रियलम पर है। तो सुजिन बोलता है कि अर्ली एक्वायर रियलम पर, अरे कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने बंदों को सुजिन लेके जा रहा होता है। लियू से कहता है कि मैं डाई चैंग के करीब पहुंच जाऊंगा, तुम दरवाजे पर पहरा दोगे। तो लियू बोलता है कि लेकिन क्यों। तो उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि चलो अपना चेहरा देखो। ये कहता है कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। और उसको एक शॉट देता और कहता है कि ये तलवार बहुत भारी है, इसे मेरे लिए ले लो, जब तुम मेरा संकेत सुनो तो मुझे ढकने के लिए बाहर आना। और दूसरी तरफ वो गेम खेल रहा होता है बिग बॉस और हंसते हुए कहता है कि खैर जांग होंग, आज मेरी खेल शैली के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो होंग बोलता है कि बॉस आप बहुत भाग्यशाली हैं, आज आपने हमसे कितना कमाया है। तो उसका सर पकड़ते हुए कहता है कि बकवास बंद करो, मुझे चांदी दो। तभी वहाँ पर सुजिन आता है दारू पी कर और नाटक करते हुए कहता है कि ओ दोस्तों मुझे माफ करना। तभी सुजिन को धक्का देते हुए बिग बॉस कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, निकल जाओ यहाँ से। तभी सुजिन एक्टिंग करते हुए कहता है कि ये तुम्हारा कसिनो नहीं है, अगर तुम एबल हो तो ऊपर एक निजी कमरे में खेलने के लिए जाओ, इस हॉल का माहौल खराब ना करो। तो वो गुस्से में बोलता है कि अरे तुम मौत से खेल रहे हो। तभी होंग बोलता है अपने बंदों से इस कमीनों को बाहर निकालो और उसके पैरों को तोड़ दो। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और दूसरी तरफ हमारा सुजिन अपने एटीट्यूड में आता है और कहता है क्या तुम ग्रीन बैम्बू गैंग के डाई चोंग हो। तो बिग बॉस बोलता है कि हाँ मैं हूँ। तो क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि सुजिन अपना स्वord निकाल लेता है और उस पर सीधा अटैक कर देता है। ये देख के वो चौंक जाता है और अपने उसी टेबल को उठा के मारता है, जिससे सुजिन के अटैक को डॉज कर लेता है और अपने गधा को उठा के सुजिन पे अटैक करता है और एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन सुजिन उसके अटैक से बच जाता है। तो सुजिन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो सुजिन बोलता है कि वो मैं हूँ जो तुम्हें आज मार डालेगा। तो डाई चोंग कहता है कि तुमने टोस्ट लेने से मना कर दिया और सिर्फ जुर्माना भरने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि सू उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो भी फाइटिंग पोजीशन अपना ले लेता है, अपने वेपन से अटैक करता है और एक जोरदार धमाका होता है वहाँ पर और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। डाई चोंग समझ जाता है और कहता है कि ये तो अर्ली एक्वायर रियलम का पावर है। सुजिन भी अपने मन में कह रहा होता है कि डाई चोंग भी अर्ली एक्वायर रियलम पर है, लेकिन उससे डील करने में सच में हार्ड है ये। तो डाई चोंग अपने बंदों से कहता है कि जल्दी करो, इसे कोई पकड़ो, मुझे पता लगाना है कि कौन मुझे मारना चाहता है, तुम लोग वहाँ खड़े क्यों हो, जाओ उसे पकड़ो। और हमें दिखाया जाता है कि सुजिन के ऊपर उसके बंदे अटैक कर देते हैं। सुजिन कहता है कि चलो अब तुम्हारा आने का समय आ गया है। तभी हमें दिखाया जाता है गेट टूट जाता है और बाकी सभी बंदे पीछे हट जाते हैं और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लियू आ जाता है, उन सभी को काटने लगता है गाजर मोरी तरह और डेविल स्माइल देते हुए हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत एक्साइटिंग है। सुजिन कहता है कि ये तो क्रेजी हो गया है। और दूसरी तरफ जोंग होंग बोलता है सुजिन
सूजिन से, बेकार पर्सन, इस कमीने को जल्दी से पकड़ लो। और उसके बंदे सूजिन को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी लियू कहता है कि बॉस स्वॉर्ड को कैच करिए। तो होंग कहता है कि तो वो फ्लाइंग ईगल गैंग का सूजिन है, चलो उसे मार डालो तुम लोग। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सूजिन उस स्वॉर्ड को पकड़ के बाकी सभी लोग को गाजर की तरह काट देता है और चाय डोंग के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन चाय डोंग भी अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके अटैक को रोकता है और कहता है कि ये कैसी स्वॉर्डमैनशिप है। लेकिन हमें दिखाया जाता है सूजिन तेजी से आगे बढ़ता है और उसके गले पे मार के आगे निकल जाता है और उसके गले पे भी कट लग जाता है और उसके गले से खून बहने लगता है और वहीं गिर जाता है वो। बाकी लोग कह रहे होते हैं कि बॉस डाई, तो बॉस डाई कहता है कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो और वो बंदा वहीं मर जाता है। होंग भागते हुए कहता है कि सूजिन ने बॉस को मार डाला, चलो जाकर अपने सुपीरियर को इसकी सूचना देते हैं। लेकिन सूजिन उसके पास आ जाता है। तो होंग कहता है कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मुझे मत मारो। तो सूजिन कहता है कि तो मुझे बताओ फ्लाइंग ईगल गैंग के आदमी को किसने मारा। तो होंग डरते हुए कहता है कि ये बॉस डाई है, उसे तुमने मार दिया, तुम मुझे नहीं मार सकते, हमारे पास रास्ते में रीइंफोर्समेंट है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन सूजिन अपने स्वॉर्ड को ऊपर करता है और उससे कहता है कि हम तुम्हारे बाहर निकलने पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और उसको भी वहीं जान से मार डालता है। तभी पीछे से लियू आता है और कहता है कि बॉस मैं तुम्हें पहले एक चालाक चापलूस के रूप में देखकर गलत था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने भाइयों का बदला लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो। मैं एक हार्ड पर्सन हूँ और ज्यादा बातूनी नहीं, जब तक आप ये कहते रहेंगे मैं फ्यूचर में आपके लिए सब कुछ करूंगा। तो सूजिन उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि इसे भूल जाओ, उनके सर ले आओ, नहीं तो हम सच में नहीं जा सकेंगे। तो लियू कहता है कि छोड़ दें, लेकिन मैं अभी भी लड़ना चाहता था। तो सूजिन कहता है कि अरे आराम से लो इसे, मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर में तुम्हारे पास ऐसे अनेक अपॉर्चुनिटी होंगे, बस तुम इसे धैर्य से रखो। और दूसरी तरफ हुआंग अपने मन में कह रहा होता है कि बहुत ज्यादा समय हो गया है, क्या बॉस सू और ब्रदर ली दोनों ट्रबल में हैं। तो पीछे जी बैठा हुआ होता है और कहता है कि क्या तुम उम्मीद करते हो कि वो वापस आएंगे, अगर वो वापस आ भी गया तो भी फ्लाइंग ईगल गैंग उसे नहीं छोड़ेंगे। होंग कहता है कि जी गैंग तुम्हारा मतलब क्या है, तुम बॉस सू के आदमी हो, इसे ध्यान में रखो। तो जी गुस्से में बोलता है कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, क्या तुमको लगता है कि थर्ड लॉर्ड हूँ वो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन तभी हमें दिखाई देता है कि सामने एक थैली गिरता है और उसको आवाज आती है कि जी गैंग तुम्हें कैसे पता कि लॉर्ड हूँ बॉस सू की रक्षा नहीं करेंगे। तो वो दोनों भी देख के चौंक जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वापस आ जाते हैं। लियू बोलता है कि ये तुम ही हो, तुमने क्या गंदे काम किए हैं। तो जी अपने मन में कहता है कि वो सच में वापस आ गया, इसका मतलब है कि सूजिन थर्ड लॉर्ड हू की तरह पावरफुल है। वांग देख के खुश हो जाता है और कहता है कि बॉस हू आप आने लिए वापस आ गए। सूजिन उस थैली की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि दोनों को सर बाहर निकालो और उनसे चैन सैन की बलि देने को कहो। जी ये बात सुन के एकदम चौंक जाता है और कहता है तुमने सच में ग्रीन बैम्बू गैंग के बॉस को मार डाला, सूजिन तुम हमें मरवा दोगे। तो सूजिन उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मुझे अपने भाइयों को मरते हुए देखना चाहिए, तुम ऐसे शब्द कैसे कह सकते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि दूसरे भाइयों को कैसे बताऊं मैं। लियू भी उससे कहता है कि तुम डरपोक हो, तुम बॉस सू से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो जी कहता है कि तुम पागल हो, देखते हैं तुम इसका अंत कैसे करते हो, और वो वहाँ से चला जाता है। तो हुआंग बोलता है कि बॉस सू अब हम क्या करें। तो सूजिन कहता है कि आराम करो और मजे देखो। फिर हमें लॉर्ड हू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडवाइजर ली लॉर्ड हू के पास आता है और धीरे आवाज में उसे सब कुछ बता देता है। ये बात सुनते तो वो भी चौंक जाता है। तो जी भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि इसके अलावा ली हुआई का झुकाव सूजिन की ओर है, वो हमेशा सूजिन के लिए बोलता है। मुझे डर है कि ली हुआई अब आपकी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। थर्ड लॉर्ड अगर आप सूजिन से जल्दी नहीं निपटेंगे तो वो एक खूंखार बाघ में बदल सकता है। तो ये बात सुनकर लॉर्ड अपने कप को तोड़ देता है और कहता है कि मैं उसे अब यहाँ नहीं रख सकता। दूसरी तरफ जीनर फोर्ट से प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी जीनर को आवाज आती है कि अनएक्सपेक्टेडली मेरी सिस्टर तलवारबाजी में प्रतिभाशाली बन गई है। तभी वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ सूजिन खड़ा हुआ होता है और कहती है कि सिन तुम वापस आ गए, और उसको लाड करते हुए कहता है कि छोटी बच्ची तुम बहुत जल्दी सीखती हो। तो वो मुंह फुलाते हुए कहती है कि तुम बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए हो, मुझे डर था कि तुम मुझे भूल गए हो। तो उसका गाल खींचते हुए कहता है कि सिलीगल मैं तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता हूँ। तो वो बोलती है कि ओह मैं समझ गई, अपनी पकड़ ढीली करो, तुम्हारा हाथ बहुत गंदा है। और अपने मन में कहता है कि जीनर गॉड गिफ्टेड है, इतनी जल्दी वो सीख रही है। तभी वहाँ पर हुआंग आता है और कहता है कि थर्ड लॉर्ड ने आपको अपने साथ ऑफिस जाने के लिए कहा है। तो सूजिन अपने मन में कहता है कि मेरे अडॉप्टेड फादर मुझ पर इंटरनल पनिशमेंट देखने के लिए थोड़े क्यूरियस प्रतीत होते हैं। तभी वहाँ पर वो कपड़ा पहन के जा रहा होता है और अपने मन सिस्टम पे लिख कहता है कि वेलकम होस्ट 01, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो सूजिन कहता है कि क्या हम केवल डिफिकल्ट ट्रेनिंग और वॉर के माध्यम से ही मार्शल आर्ट स्किल में महारत हासिल कर सकते हैं। तो सिस्टम बताता है कि आप डिफिकल्ट ट्रेनिंग के माध्यम से सामान्य मार्शल आर्ट स्किल में सुधार कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल में एक लिमिट तक पारंगत होने के बाद भी आप मार्शल आर्ट को समझकर ऐसा कर सकते हैं। नए मार्शल आर्ट स्किल में महारत हासिल करने के लिए मार्शल आर्ट की समझ जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए जब आपको
कमांडो की एक समझ होगी तो सुमेरु स्वॉर्डमैनशिप में आपकी दक्षता में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। तो ये बात सुन के वो कहता है कि तो मैंने इसे गलत समझा, फ्यूचर में मुझे अभी मार्शल आर्ट के प्रचार पर ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी तरफ लॉर्ड हू से एडवाइजर ली कहता है कि लॉर्ड हू, यंग मास्टर सुजिन सच में थोड़े लापरवाह थे, उनके लिए नरमी की भीख क्यों न मांगी जाए। तो लॉर्ड हू कहता है कि क्या तुम मुझसे नरमी की भीख मांगोगे, मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। मेरे लिए बेहतर है कि मैं जल्द से जल्द उससे रिश्ता तोड़ दूं ताकि मैं फंसने से बच सकूं। तो एडवाइजर ली कहता है कि लेकिन यंग मास्टर सू ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो वो बोलता है ये मत भूलो कि तुम मेरी सुरक्षा में रहते हो, मैंने डिसीजन लिया है, अब इस बारे में और बात नहीं करनी है। तो एडवाइजर ली अपने मन में कहता है कि अफसोस की बात है, ऐसा लगता है कि लॉर्ड हू ने इस बार गलत डिसीजन लिया है। तभी वहाँ पर फुजिन आता और कहता है कि अडॉप्टेड फादर, क्या आपको चिंता है कि आपको फंसाया जाएगा। और दूसरी तरफ एडवाइजर ली कहता है कि यंग मास्टर सू। तो सुजिन कहता है कि अडॉप्टेड फादर को मैं नमस्कार करता हूँ। तो वो गुस्से में उठता है और कहता है कि मैं तुम्हारी लापरवाही पर गुस्सा हूँ, ये तुम्हारी अच्छी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तुम्हारा अंत बुरा होगा। तो सुजिन कहता है कि चिंता मत करिए, मैंने उसे मार दिया, इसलिए मैं गैंग के लीडर और ऑफिशियल में अदर लोगों को समझा दूंगा, तुम फंस नहीं पाओगे। तो लॉर्ड हू कहता है कि याद रखो तुमने क्या कहा था, चलो चलते हैं, गैंग के लीडर और अदर लोग हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बेहतर होगा कि तुम उन्हें साफ साफ बता दो, तुम्हारे एडॉप्टेड फादर के रूप में मैं तुम्हारे लिए भीख की याचना करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बात सुन के सुजिन अपने मन में कहता है कि मेरे लिए नरमी की भीख मांगोगे, मुझे डर है कि तुम मेरे लिए मौत की भीख मांगोगे। फिर वो लोग फ्लाइंग ईगल गैंग के हेडक्वार्टर पे आ जाते हैं और वहाँ पर लॉर्ड हू कहता है कि गैंग लीडर, मैं सुजिन को यहाँ लेके आया हूँ। और तीन लोग सीट पे बैठे हुए होते हैं। तो सुजिन अपने मन में कहता है उन लोग को देखते हुए, बाईं और बैठे तीन लोग शायद फ्लाइंग ईगल गैंग के हॉल लीडर हैं। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि बैटल हॉल के हॉल हेड और पनिशमेंट हॉल के हेड के बीच संबंध खराब है, ऐसा लगता है कि आज मुझे उनके रिश्ते का अच्छा इस्तेमाल करना होगा। तो गैंग लीडर कहता है कि तुम सुजिन हो जिसने दाई चोंग को मारा, और इस बंदे का नाम होता है साफ एइंग, फ्लाइंग ईगल गैंग का लीडर होता है। तो सुजिन कहता है कि ये मेरा सम्मान है गैंग के लीडर और सीनियर को। तो सामने वाला बंदा बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि लड़के तुम साहसी हो, मुझे तुम पसंद आए, और इस बंदे का नाम होता है लिन फुहू, ये बैटल हॉल का हेड होता है। और दूसरी तरफ लीडर बोलता है कि सुजिन तुमने गैंग के नियम तोड़े और दो लोगों को मारने के लिए बिना इजाजत के ग्रीन बैम्बू गैंग में चले गए। फिर दूसरा वाला बंदा बोलता है क्या तुम्हारी नजर में फ्लाइंग ईगल गैंग का धमकाना इतना आसान है, और ये पनिशमेंट हॉल का लीडर होता है, डोंग चेंग होता है इसका नाम। लिन फू कहता है कि खैर डोंग, क्या तुम इतने जिद्दी नहीं हो सकते, उसने ग्रीन बैम्बू गैंग के एक बड़े बॉस को मार डाला, उसकी उपलब्धि को देखते हुए उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, तुम इतने एग्रेसिव क्यों हो। तो वो दोनों बहस करने लगते हैं। तो डोंग कहता है कि लिन फू तुम्हारा मतलब क्या है, और दूसरी तरफ फुजिन कहता है कि शांत रहो सीनियर, मेरी बात सुनो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं फ्लाइंग ईगल गैंग का मेंबर हूँ, इसलिए मैंने दाई चोंग को मारने का फैसला किया। मैं फ्लाइंग ईगल गैंग की खेती के कारण ऐसी उपलब्धियां हासिल करता हूँ। जांग होंग ने मेरे आदमी को मार डाला जिससे फ्लाइंग ईगल गैंग भड़क गया। दाई चोंग ने जांग होंग की रक्षा की जिससे हमारे गैंग को अपमानित होना पड़ा, इसलिए मुझे अपने आदमियों के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। तो डोंग बोलता है कि ये रीजनेबल लगता है, लेकिन क्या तुमने कभी इसके रिजल्ट पर ध्यान दिया है। तो सुजुन कहता है कि मैंने उसे मार डाला, अगर ये चिंतित है कि ग्रीन बैम्बू गैंग जिम्मेदारी लेगा तो आप ग्रीन बैम्बू गैंग के पास जाकर मेरे सर के साथ माफी मांग सकते हैं। तो ये बात सुन के लिन फू कहता है कि लानत है, फ्लाइंग ईगल गैंग उनसे कभी नहीं डरता। जब फ्लाइंग ईगल गैंग की फाउंडेशन बनी थी तो मैंने अपने गैंग के लिए पहला इलाका जीतने के लिए सोंग यू जगह से 3 सांपों के सर लकड़ी के चॉपर से मारे थे। बाकी सभी लोग भी कह रहे होते हैं कि ओविन वाकई साहसी है, अगर वो यहीं मर जाता है तो फ्यूचर में हमारे गैंग के लिए कौन खड़ा होने की हिम्मत करेगा। डोंग चोंग इतना जिद्दी था कि उसने कुछ छोटी मोटी बातों की सजा के नाम पर हॉल लीडर लिन के गुर्गो को मार डाला। सोफिन ये कहना मुश्किल है। सोफिन ये सब बात सुनकर अपने मन में कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ, जितना ज्यादा तुम झगड़ा करोगे मैं उतना ही सेफ रहूंगा। तो डोंग कहता है कि हॉल लीडर लिन ने वाकई बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन अब हमारा गैंग सही रास्ते पर है और अब लड़ने का समय नहीं है। अगर हम इस बदमाश के लिए ग्रीन बैम्बू गैंग से लड़ेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो लिन फू बोलता है कि डोंग चोंग, उमर के साथ तुम और भी डरपोक होते जा रहे हो। मैं सुजिन का समर्थन करता हूँ, वो वैसे ही बिहेवियर करता है जैसे मैं करता था। अगर बाकी सभी लोग भी तुम्हारी तरह बिहेवियर करेंगे तो हमारा फ्लाइंग ईगल गैंग सभी के द्वारा परेशान किया जाएगा। तभी डोंग खड़ा हो जाता है, गुस्से में बोलता है लिन फू से, बेवकूफ, यहाँ पर फालतू बात मत करो। तो लिन भी
खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाड़ में जाओ, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। दूसरी तरफ सुजिन अपने मन में कहता है कि वो सभी कहते हैं कि हॉल लीडर लिन जिद्दी है, अब हॉल लीडर डोंग शब्दों में हार गया है, उसे बुरा लग रहा है। तभी गैंग लीडर बोलता है कि बस बहुत हो गया, सब लोग चुप हो जाओ, तुम लोग जवान नहीं हो क्या, तुम झगड़ों से थक नहीं गए। और एक मोटे वाली से कहता है कि जुआंगली तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो ये मोटा अपने मन में कहता है कि ही जाहिर है गैंग लीडर लिन फुहू के प्रति पक्षपात दिखाना चाहता है, मेरी राय इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी वो खड़ा होता है, गैंग लीडर से कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें इसे सावधानी से निपटना होगा, अदरवाइज ये हमारे गैंग के मेंबर को आसानी से नुकसान पहुंचाएगा, जैसा कि हॉल लीडर लिन ने कहा। तो गैंग लीडर अपने मन में कहता है ये बात सुन के ये मोटा आदमी स्पष्ट रूप से लिन फुहू की ओर झुका हुआ है। और दूसरी तरफ डोंग चेंग कहता है कि गैंग लीडर, तो गैंग लीडर कहता है कि लेकिन तुमने हमारे गैंग के नियमों को तोड़ा और बिना परमिशन के काम किया, इसलिए तुमको पनिशमेंट किया जाना चाहिए। तो सुजिन कहता है कि मैं कोई भी सजा स्वीकार करूंगा। तो गैंग लीडर कहता है कि हमारी एबिलिटी के अनुसार, लेकिन तुमको याद रखना चाहिए कि केवल रूल का पालन करके ही तुम लंबे समय तक जिंदा रह सकते हो। तो सुजिन कहता है कि मैं समझ गया, आपकी दयालुता के लिए आपका शुक्रिया गैंग लीडर, मैं आपके ऑर्डर का पालन करूंगा। और सुजिन अपने मन में कहता है कि मुझे लंबे समय से पता था कि गैंग लीडर लिन फुहू को अपने सबऑर्डिनेट के रूप में मानता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सुजिन को इससे लाभ मिलता है। डोंग चेंग कहता है कि लेकिन हम ग्रीन बैम्बू गैंग को कैसे समझाएंगे, डाई चोंग मर चुका है, इसलिए वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो लिन फुहू भी बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि हम ग्रीन बैम्बू गैंग से डरते हैं। और गैंग लीडर बोलता है कि ग्रीन बैम्बू गैंग हमारे गैंग से कमजोर है और मैंने सुना है कि वो अभी इंटरनल फाइट कर रहा है, अगर वो वॉर करना चाहता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और लिन फुहू भी बोलता है हंसते हुए, गैंग लीडर बुद्धिमान है, मैंने दशकों से लड़ाई नहीं किया, मेरी ब्रॉड स्वॉर्ड लगभग जंग खा गई है। तो लिन फुहू के पास डोंग आता और कहता है कि तुम विनर नहीं हो, भले ही गैंग लीडर तुमसे सहमत हो, हमारे बीच फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। तो लिन फुहू भी बोलता है कि मैं हमेशा फाइट के लिए रेडी हूँ। और जाते हुए सुजिन को देखता है और अपने मन में कहता है कि सुजिन को खत्म किया जाना चाहिए, नहीं तो वो एक क्योस बन जाएगा। और लिन फुहू सुजिन के पास आता और कहता है कि बहुत बढ़िया लड़की है, तुम मुझे पसंद हो। तो सुजिन भी उससे कहता है मस्का लगाते हुए, आपके फेवर के लिए आपका शुक्रिया, मैंने आपकी अचीवमेंट के बारे में बहुत समय से सुना है, मैं फ्लाइंग ईगल गैंग में शामिल हो गया क्योंकि आप मेरे आइडियल है। तो लिन फुहू कहता है हंसते हुए, तुम बहुत मीठी बातें करते हो, अगर फ्यूचर में तुमको कोई परेशान करे तो बेझिझक उसे संपर्क करो। पीछे से लॉर्ड हु आता है और सुजिन से कहता है कि बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन याद रखना अगली बार इतना मूर्ख मत बनना, कुछ भी करने से पहले मुझसे बात करना, ठीक है। तो वो बोलता है कि लेकिन मुझे चिंता है कि मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। तो लॉर्ड हु कहता है कि बकवास, क्या मैं मुसीबतों से डरने वाला आदमी हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से सुजिन कहता है कि ठीक है मैं समझता हूँ, फ्यूचर में कोई भी कार्रवाई करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा। और अपने मन में कहता है कि एडॉप्टेड फादर, इस बार आप फेल हो गए, अगली बार आप मेरे साथ कैसे पेश आएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुजिन अपने घर पे कल्टीवेट कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि इस बार मुझे गैंग द्वारा पनिशमेंट नहीं किया गया, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि साफेंग मेरी क्षमता को इम्पोर्टेंट देता था, वो मुझे बचाता था, बल्कि प्रोबेबली उसने लिन फुहू के लिए ऐसा किया था। 3 हॉल लीडर में से जू होंग ली सफोस्टिकेटेड थे, डोंग चैंग सेल्फलेस दिखता है लेकिन सच में अनप्रिडिक्टेबल है, लिन फुहू सिंपल माइंडेड का है, इसलिए गैंग का लीडर उसे आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो बेसिकली मार्शल आर्ट स्किल के अलावा दूसरों के विचारों को समझना भी हमें दुनिया में सुरक्षित रखने और बेहतर बनाने में हेल्प कर सकता है। तभी सिस्टम सामने आता है और लिख के आता है मेन टास्क को एक्टिवेट किया जा रहा है, हीरो बनना, पहले पैसा और फिर ताकत है, 1 साल के अंदर फ्लाइंग ईगल गैंग के हॉल लीडर में से एक बनो, फेलियर का कॉन्सिक्वेंस है एक मार्शल आर्ट स्किल लुप्त हो जाएगा और एक छोटा एरिया मिट जाएगा। टास्क रिवार्ड 50 कॉम्प्लीशन डिग्री, स्टोर की वाई मछली बनाने के श्रेणी को एक बार ड्रॉ करें, 100 कॉम्प्लीशन डिग्री, 2.5 स्टार स्किल, पर्पल लाइट स्किल, 800 बिलियन पॉइंट, मीडियम रिवॉर्ड 2 बार आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सुजिन भी कहता है अब मैं कितनी बार ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सिस्टम बताता है कि अब आप 35 प्राइमरी ड्रॉ और एक इंटरमीडिएट ड्रॉ कर सकते हैं। 100 प्राइमरी ड्रॉइंग अपॉर्चुनिटी को एक इंटरमीडिएट ड्रॉ के लिए बदला जा सकता है। तो सुजिन कहता है कि उन्हें 3 इंटरमीडिएट ड्रॉ अपॉर्चुनिटी के लिए एक्सचेंज करो। तभी सिस्टम सामने एक बैंक जैसा कुछ फेंक देता है ड्रॉ करने के लिए। तभी वो ड्रॉ करता है तो सिस्टम पे लिख के आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको 2 स्टार केलिंग पिल 1 बोतल मिलेगी। और इसके बारे में बताया जाता है केलिंग पिल के बारे में, टीवाई का प्रैक्टिस करने के लिए, इनफ मार्शल आर्ट मेडिकल के लिए है,
लंबे समय तक लेने के बाद ये सहज एरिया में फ्लो होने में थोड़ी मदद कर सकती है। तो उस बोतल को देखते हुए सुजिन कहता है कि इसका अच्छा इफेक्ट है, लेकिन मुझे इन्हें लंबे समय तक लेना होगा। और सिस्टम से कहता है कि ड्रॉ करते रहो। तो सिस्टम पे लिख के आता है फिर से, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने विलेन वान गुआंकिंग को 0.5 स्टार इनकम्प्लीट डॉग बीटिंग स्टिक टेक्निक को ड्रॉ किया है। तो सुजिन वहाँ लेटते हुए अपने मन में कहता है कि ये बहुत अनलकी है, डॉग बीटिंग स्टिक टेक्निक इनकम्प्लीट है, चलो फिर से करो। तभी सिस्टम पे लिख के आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको 2.5 स्टार स्किल मिलेगा। तो ये बात सुन के तो उसकी आंखों में चमक आ जाता है और वो बताता है कि इविल से बचने वाली तलवारबाजी लिन पिंगजी कैरेक्टर से संबंधित है। इस स्किल का प्रैक्टिस करने से पहले खुद को नपुंसक बनाए, यानी कि अपना कटवा दे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर मिस्टर ली आता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशन, फॉरेस्ट ऑफ जॉय में चर्चा है कि तुमने ग्रीन बैम्बू गैंग के डाइचोंग को मार डाला। फ्लाइंग ईगल गैंग ने तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया, लेकिन फ्लाइंग ईगल गैंग की पोजीशन निश्चित रूप से और ज्यादा हायर हो गई है। तो सुजुन भी बोलता है कि मैंने सोचा था कि फॉरेस्ट ऑफ जॉय से तुम सभी लोग चाहते थे कि मैं जल्दी नरक में चला जाऊं ताकि मैं तुम्हारे डिवाइडेंड को साझा करने से बच सकूं। तो वो घबराते हुए मिस्टर ली कहता है कि ये आप ही हैं जो आज की खुशहाली को फॉरेस्ट ऑफ जॉय में लाते हैं। मैं दूसरों के विचारों को नहीं जानता, लेकिन मैं आपको हमेशा अप्रिसिएट करूंगा। तभी पीछे से हुआंग आता और कहता है कि बॉस, ली हुआई आ गया है। ली हुआई के पास बहुत सारे बंदे इकट्ठे हुए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ली, क्या तुम हमें बता सकते हो कि बॉस सू ने डाइचोंग को कैसे मारा? हाँ ली, मैंने सुना है कि डाइचोंग 1.8 मीटर से ज्यादा ऊंचा था और उसमें असीम पावर थी, क्या ये सच है? तभी पीछे से हुआंग और सुजिन आते हैं। हुआंग बोलता है कि तुम्हें आज सुबह सुबह यहाँ हंगामा मचाने के बजाय कुंफू का अभ्यास करना चाहिए था। और वहाँ आके सुजिन बैठता है तो ली उसे बोलता है कि ली हुआई, तुम मेरे करेंट सबऑर्डिनेट के बारे में क्या सोचते हो? तो बोलता है कि इन शॉर्ट वे आपको सपोर्ट करते हैं। तभी हुआंग बोलता है कि अब उन्हें बैटल हॉल के लोगों से ज्यादा पैसे मिलते हैं और आप एक बॉस के तौर पर उनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार थे। अब भी अगर आप उन्हें यांगले पैलेस पर हमला करने के लिए कहेंगे तो वो हिचकिचाएंगे नहीं। तो हुआंग से सुजिन कहता है कि तुम्हारा मनोबल ऊंचा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तुम बैटल हॉल के मेंबर को भी जानते हो, उनमें से 10 हम में से 200 को हरा सकते हैं। तो ली हुआई भी बोलता है कि बहुत सही है, हमने कभी किसी को नहीं मारा, जबकि बैटल हॉल के लोग बहुत ताकतवर हैं। मैं उनमें से एक को हरा सकता हूँ, लेकिन 3 को नहीं हरा सकता। तो हुआंग बोलता है कि तुम इतने ताकतवर हो, लेकिन उनमें से 3 को भी नहीं हरा सकते। तो ली हुआई बताता है कि वॉर हॉल के मेंबर के गैंग से सावधानी पूर्वक चुना जाता है। उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग किया जाता है। वो हर भोजन में मांस और अंडे खाते हैं और यहाँ तक कि अपने वाई को मजबूत करने के लिए रात में अपने बॉडी को जड़ी बूटियों में भिगोते हैं। तो हुआंग बोलता है कि मैं ये सब कैसे पता? तो ल्यू कहता है कि क्योंकि मैं भी बैटल हॉल में शामिल होना चाहता था, लेकिन मैं फेल रहा। हुआंग कहता है कि तुम फेल रहे? तो वो बताता है कि मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता मर गए और मेरे चाचा ने मेरी फैमिली प्रॉपर्टी लूट ली और मुझे बहुत अब्यूज किया। तो हुआंग अपने मन में कहता है कि ली हुआई को देखते हुए मुझे डर है कि उसने अपने चाचा को मार डाला होगा। तो सुजिन कहता है कि ली हुआई, तुमने इंटरनल स्किल नहीं सीखा है ना? अगर मैं तुमको कोई इंटरनल स्किल सिखाऊं तो तुम अपनी ताकत में कितना सुधार कर सकते हो? तो ली हुआई कहता है कि कम से कम 10 बार। तो उसको 2 मार्शल आर्ट की बुक निकाल के देता और कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी सबऑर्डिनेट इंटरनल स्किल और मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करें। तो ये देख के तो वो चौंक जाता और कहता है कि इंटरनल स्किल, वो भी हमारे लिए? तो सुजिन कहता है कि क्या कुछ गलत है? तो बोलता है कि इंटरनल स्किल एक सीक्रेट है जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यहाँ तक कि सेक्ट भी केवल अपने डिसाइपल को ही सिखाते हैं। हमारे फ्लाइंग ईगल गैंग में किसी ने भी नॉर्मल गैंग के मेंबर को इंटरनल स्किल नहीं सिखाया है। तो सुजिन कहता है तुम जानते हो क्यों? तो बताता है कि क्योंकि इंटरनल स्किल एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। तो सुजिन कहता है कि बकवास, ऐसा इसलिए है क्योंकि गैंग के लीडर ऐसा करने से डरते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि इंटरनल स्किल हासिल करने के बाद उनके सबऑर्डिनेट उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ताकत के साथ वो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ होंगे और उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। तो हुआंग बोलता है कि बॉस, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? तो सुजिन कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं तुम लोग से बहुत आगे हूँ। तो हुआंग कहता है कि लेकिन बॉस, आपके पास बहुत सारे सबऑर्डिनेट हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई ये बात दूसरों को बता दे अगर फ्लाइंग ईगल गैंग के लोगों को ये पता चल जाए। तो सुजिन कहता है कि ये सिर्फ एक इंटरनल स्किल है, अगर लीडर इसे देखेंगे तो वो खुद को बेकार समझेंगे। जहाँ तक अदर नॉर्मल गैंग के मेंबर की बात है तो उनके पास खुद को पोषित करने के लिए इतना पैसा नहीं है। तो हुआंग बोलता है आप सच में बहुत थॉटफुल हैं। तो सुजिन कहता है कि ठीक है, तुम दोनों तुरंत हमारे मेंबर को यहाँ इकट्ठा करने के लिए जाओ, मेरे पास अनाउंसमेंट करने के लिए कुछ बात है। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग हॉल में इकट्ठा हुए होते हैं। तो सुजिन कहता है कि अनाउंसमेंट से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुम फ्लाई ईगल गैंग में क्यों शामिल हुए हो? तो बाकी सभी लोग कहते हैं कि तुम लोग पैसों के लिए गैंग को ज्वाइन किए हैं। तो सुजिन कहता है कि तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो, क्या लेकिन गलत
है, हम सब मेल हैं, दूसरे लोग हमेशा शराब क्यों पीते हैं और मीट क्यों खाते हैं जबकि हमारा लाइफ खराब है, क्या हम उनसे नीचे पैदा हुए हैं? चलो मुझे तुम लोग आंसर दो। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं। तो सुजिन उन लोग से कहता है कि तो केवल अपनी ताकत बढ़ाकर तुम अपनी सिचुएशन बदल सकते हो, ताकत के साथ तुम्हारे पास पैसा है, महिलाएं और रुतबा हो सकता है। चैंगलो पैलेस की 7वीं मंजिल पर स्थित सैंगलो रेस्टोरेंट चैंगनिंग प्रांत का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, जहाँ केवल अभिजात वर्ग ही खड़े होकर दुनिया को देख सकते हैं। लेकिन आज मैं शपथ लेता हूँ कि मैं निश्चित रूप से वहाँ खड़ा रहूंगा और 3 साल के अंदर चैंगिंग प्रांत पर अपना रुतबा स्थापित करूंगा। आज से मैं तुम्हें इंटरनल स्किल और मार्शल आर्ट शिफ्ट में सिखाऊंगा। याद रखो, मुझे बकवास नहीं चाहिए। मांस या चौकर खाना तुम पर निर्भर करता है। तो लोग बोलते हैं कि हम लोग मीट खाएंगे मीट खाएंगे, और दूसरी तरफ ये अपने मन में कहता है कि अरे यहाँ तक कि तुम गैंग के मेंबर भी इंटरनल और मार्शल आर्ट स्किल सीख सकते हो। सुसिन अपने मन में कहता है कि केवल MBS पुरुष ही मेरे सहायक बन सकते हैं, और उन लोग से कहता है कि अच्छा केवल वो ही MBS हो सकते हैं, इनमें ताकत होती है। फिर हमें ली हुआई का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई कहता है आके तुम कैसे हो मिस्टर लियू, और वहाँ जी आता है। तो लियू कहता है कि सीधे मुद्दे पर आओ, समय बर्बाद मत करो। तो जी कहता है कि ठीक है, मैं पॉइंट पर आता हूँ, चलो मुझे सुसिन की इंटरनल स्किल की कॉपी दे दो। तो वो हंसते हुए कहता है लियू, अब जब बॉस सू ने तुम्हें नहीं सिखाया तो मैं भी नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम मुझे सीखना चाहते हो तो तुम बॉस सू से पूछ सकते हो। तो जी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमको ये जानना चाहिए, तुम्हारा बॉस सू नहीं है, मैं तीसरे लॉर्ड हू के लिए स्किल पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। तो लियू भी गुस्साते हुए कहता है उससे, मैं कई सालों तक लॉर्ड हू को फॉलो किया है, लेकिन मेरे पास 100 टन चांदी भी नहीं थी, लेकिन बॉस सू को फॉलो करने के बाद मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं और मैं कीमती इंटरनल स्किल भी सीख सकता हूँ। यहाँ तक कि एक बच्चा भी जानता है कि किसे चुनना है। तो जी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया ली हुआई, तुम्हें देर सबेर इसका पछतावा जरूर होगा। जाते हुए जी अपने मन में कहता है कि सुजिन, मैं डेफिनेटली तुम्हें डिफीट कर। फिर हमें किसी चिल्लाने की आवाज आती है, कोई कहता है कि बस बहुत हो गया, ये तो हद से ज्यादा है, क्या सुजिन रेबल करने की कोशिश कर रहा है? तो पीछे से लाल वाला कहता है कि मुझे तो उनकी सोचने का तरीका काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये बंदा कहता है, क्या कल्टीवेशन मंत्र का ज्ञान देना कोई मामूली बात है? लगता है उम्र ने उसे इतना समझदार बना दिया है कि वो अपने ही आदमियों को संभाल नहीं पाता। तो एक मोटा बंदा कहता है कि ये केवल एक एंट्री लेवल कल्टीवेशन मंत्र है, इसका यूज केवल वो बच्चे करते हैं जो पहली बार मार्शल आर्ट सीखते हैं, इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा चांदी के सिक्के के बराबर ही है। तो बॉस कहता है कि कल्टीवेशन मंत्र भले ही एंट्री लेवल का हो, लेकिन इसे हर कोई नहीं सीख सकता। किसी को बुफान एयर को सूचित करने के लिए कहो ताकि वो सुजिन की मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दे। जो बंदा होता है ये कहता है कि लेकिन फैक्शन मास्टर, क्या हम इस मामले को इग्नोर करने वाले हैं? तो पीछे से लाल बाला कहता है कि ओल्ड डॉन्ग, किसी भी फैक्शन के नियमों में ये नहीं लिखा है कि ब्रदर को कल्टीवेशन सिखाना गलत है, तुम इस मामले पर इतना क्यों अड़े हुए हो? तो ये चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या बकवास पता है? इंटरनल एंजॉयमेंट पवेलियन की सुसिन जैसे शख्सियत को इंटरनल एनर्जी के बारे में कैसे पता हो सकता है? तो ये मोटा बंदा कहता है कि हो सकता है कि उसे ये विरासत में मिला हो, मैंने सुसिन के बारे में कुछ छानबीन की है और ऐसा लगता है कि चैंगनिन निवास से था। उनके पुराने पड़ोसियों के अनुसार उसकी माँ सुजिन और उसकी बहन के साथ चैंगनिन निवास में रहती थी। फैक्शन बॉस कहता है, चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, किसी को इस आदमी पर नजर रखने के लिए भेजो, कहीं वो और ज्यादा गड़बड़ ना कर दे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चैंगवू, तुम इसे छुटकारा पा लोगे। फिर हमें हमारे MC का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विनर प्रैक्टिस कर रही होती है स्वॉर्ड की, और हमारा MC बैठ के सब देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि अब जब मेरे पास अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग करने का एक तरीका है, उनकी वॉर एबिलिटी जल्द ही कॉम्बैट रेस्टोरेंट के लेवल तक पहुंचने में एबल होनी चाहिए। लेकिन मेरी अपनी सेना के इतनी तेजी से विकसित होने के साथ स्काई हॉट फैक्शन के अलावा बाहरी खतरे भी हो सकते हैं। और अपनी बहन को देख के कहता है कि मैं अपनी छोटी बहन को इनर एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में सिखाना कैसे भूल गया। तभी हमारा MC जीनर को आवाज देता है और कहता है कि इधर आओ, और एक बुक निकाल के कहता है कि क्या मैं आज तुमको अपनी इनर एनर्जी को विकसित करने का तरीका सिखाऊं? तो वो खुश होकर कहती है कि क्या कल्टीवेशन मंत्र? हमारा MC मुस्कुरा के बोलता है, लेकिन जीनर को पहले इसे याद करना होगा। तो जीनर मुंह बना लेती है और हमारा MC कहता है कि अपने मन में, मैंने भाई बनकर कितनी बड़ी गलती की है। हमारी मदर ने जीनर को कुछ ही समय के लिए पढ़ना सिखाया था और फिर उनका देहांत हो गया, अब तक तो उन्हें अधिकतर शब्द भूल जाने चाहिए थे। फिर हमारा MC उसको बैठा के पढ़ाने लगता है और कहता है कि मेरे साथ पढ़ो, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ, अपने मन और विचारों को इकट्ठा करो, अपने 36 दांते दोनों हाथों से पर्वत को गले लगाओ, आंखें बंद करो और ध्यान दो, दोनों आर्म से लुन माउंटेन को गले लगाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पढ़ नहीं रही होती है। तो हमारे MC उसको टपली मार के कहता है कि लापरवाही मत करो, मैं कल से तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाने के लिए किसी को नियुक्त करूंगा ताकि तुम मंत्र को खुद याद कर सको। तो जीनर कहती है कि ये सब सीखना मेरे लिए काफी नहीं है। तो हमारे MC उसको गाल खींचते हुए कहता है कि दया का दिखाने से तुम्हारा भला नहीं होगा, मेरा तुम्हें कुंवारी बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम्हें कम से कम अक्षर तो आना ही चाहिए। फिर वहाँ पर हुआंग आता है और कहता है कि बॉस, ऑफिसर के साथ काम कर रहे हमारे जासूस ने कहा कि 12वें
पूर्वी शहर के अधिकारी टाई वोकिंग जल्दी हमारे खुशहाल जंगल का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अच्छा ऐसा है। तो हुआंग कहता है कि बॉस, हमने तो अभी 2 दिन की मौज मस्ती की है, क्या टाई वोकिंग के आने के बाद हमारे लिए हालत मुश्किल हो जाएंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल सही समय पर आया है। फिर हमारा एमसी कहीं आता है तो बहुत सारे लोग शोर मचा रहे होते हैं कि भागो मत, उसे पकड़ लो। हमारा एमसी कहता है कि जाकर सिचुएशन की जांच करो। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जहाँ वो भाग रहा होता है। तो लोग कहते हैं कि इसे पकड़ लो। वो भाग रहा होता है, तभी उसके पीछे डंडा पड़ता है जिससे वो गिर जाता है। लोग कहते हैं कि तुम दौड़ने में वाकई माहिर हो, है ना? मैं आधी जिंदगी के ब्रोथल चला रहा हूँ और किसी को बिना पैसे दिए जाने की कोशिश करके देखने मेरे लिए पहली बार है। हमारा एमसी वहाँ पर आके कहता है कि बॉस ली, क्या बात है? तो बॉस ली कहता है कि इस आदमी ने पूरे दिन के लिए हमारा ब्रोथल बुक किया और सबसे खूबसूरत लड़कियों को बुलाया, लेकिन काम खत्म होने के तुरंत बाद बिना पैसे दिए भागने की कोशिश कर रहा था। तो हमारे एमसी के साथ वाला बंदा कहता है कि क्या वो बेवकूफ है? बॉस, हमने उस पर्सन को पकड़ लिया है, आप उससे कैसे निपटेंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि रुको, कुछ तो गड़बड़ है, और उसके पास जाता है। तभी हमारा एमसी उसके पास जाके उसके मास्क को हटाता है तो वो और ही कोई बंदा होता है। तो ये बताता है कि ये वही प्राइवेट पर्सन नहीं है जिसकी तलाश ऑफिसर कर रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि ये तो सच में वही है। फिर हमें कुछ लोग को दिखाया जाता है, ये सब ऑफिसर होते हैं। इसका नाम टाई वोकिंग होता है और ये 12 ईस्टर सिटी का ऑफिसर होता है और कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने उस भगोड़े को पकड़ने के लिए आप लोगों को परेशान किया। मैं 12वें पूर्वी शहर का सीनियर अधिकारी टाई वोकोंग हूँ। मुझे इस पर्सन को वापस लाने का ऑर्डर मिला है। तो हमारे एमसी इसको देख के अपने मन में कहता है कि टाई वोकिंग ये सिंपल आदमी नहीं है। टाई वोकिंग मुस्कुरा के कहता है कि सरसो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो हमारा एमसी ग्रेट करके कहता है कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। टाई बोलता है कि उसे मेरे लिए पकड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आधिकारिक मास्टर से आपकी इस उपलब्धि को रिकॉर्ड करवा लूंगा। तो हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है कि आधिकारिक टाई में कुछ गलती प्रतीत होती है। तभी जो उसके गार्ड होते हैं अपने स्वर्ण निकाल के कहते हैं कि सुसिन, तुम तो स्काई हॉक फैक्शन के एक मामूली लीडर हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अधिकारी टाई के साथ सौदेबाजी करने के लिए बहुत बेशरम हो? तो हमारा एमसी उस बंदे के तरफ हाथ दिखा के कहता है कि ये तो क्लियर है, अधिकारी टाई और आपके सबऑर्डिनेट ने ही इसे बेकार पर्सन को पकड़ा और उसके भेष को पहचान कर उसे वापस लाया, और मेरे मेरिट्स कहाँ है? तभी हम देखते हैं कि टाई मुस्कुरा के हंसते हुए कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर फैक्शन का लीडर अच्छे से अपना शिकार मुझे सौंप देते थे, तुम पहले ऐसे पर्सन हो। सोफिन, तुम्हारे जैसा पर्सन का अदालत में सेवा न करना बेकार है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं अपनी करंट सिचुएशन के कारण कोर्ट में सेवा देने के काबिल नहीं हूँ। तो वो बोलता है कि ये पक्का नहीं है, अदालत केवल प्रतिभाशाली लोगों की ही सराहना करती है, उनकी पृष्ठभूमि की नहीं। इस बार मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। और अपने लोगों से कहता है कि जाओ उसे लेकर आओ। हमारा एमसी पीछे से कहता है कि आप वहीं वेट करिए, मेरे पास आपके लिए कुछ है। तो वो पूछता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि आप एक बिजी पर्सन है और चोरों और मानसिकता वाले लोगों से निपटना आपके समय के बर्बादी है। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें 3 दिनों के अंदर पकड़ लूंगा। हमारे एमसी से वो कहता है कि चांगिन एरिया इतना बड़ा है, क्या तुमको यकीन है कि तुम और तुम्हारे 200 आदमी 3 दिनों के अंदर उन सभी को पकड़ पाएंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन लोग अपने अपराध एक्सेप्ट कर सकते हैं और 3 दिनों के अंदर खुद को पुलिस के हवाले कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इससे ज्यादा अधिकारी भी खुश होंगे। ये बात सुनकर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम सिर्फ अधिकारी बनने के लिए प्रतिभाशाली ही नहीं हो, बल्कि अगर तुम अधिकारी बन गए तो एक सातिर अधिकारी भी साबित हो गए। मैं तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? तो हमारा एमसी कहता है कि आप बेवजह सोचते हैं, मुझे बस एक छोटी सी बात में हेल्प चाहिए। और हमें बताया नहीं जाता है। वो लोग जा रहे होते हैं तो गार्ड कहता है कि सर, आप दोनों के बारे में बात कर रहे थे। तो उसको टपली मारते हुए टाई बोलता है कि पूछो मत, तुम्हारी हैसियत उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। जाते हुए अपने मन में कहता है कि साय फेंग के पास वाकई इतना प्रतिभाशाली यंग मैन है। स्काई हॉट फैक्शन के साथ अब दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। और हमारा एमसी हुआंग से कह रहा होता है, पिछले महीने जब तुमने चांदी के गहने पहुंचाए थे तब मेरे सौतेले फादर ने क्या कहा था? तो हुआंग कहता है कि बॉस, मैंने तो पैसा पहुंचा दिया, लेकिन मुझे तीसरे मास्टर पूसे से मिलने का मौका ही नहीं मिला। तो हमारा एमसी कहता है, क्या मेरे सौतेले फादर ने मुझसे सारे संबंध तोड़ दिए हैं? हमारे जासूसों से मिली जानकारी के आधार पर बैम्बू फैक्शन के लीडर का अभी अविद्यत हो गया है और बैम्बू फैक्शन करंट में 2 साइड में अलग हो गया है। एक का त्युगंद फैक्शन हेड के सन वेफेंग का समर्थन करता है, भले ही वो करंट में नाम मात्र का फैक्शन लीडर हो, लेकिन 11 हॉल मास्टर में से केवल 3 ही उसका समर्थन करते हैं। और दाई चोंग जो तुम्हारे हाथों मारा गया, उन तीनों में से एक था। हमारा एमसी बोलता है, ये दोनों साइड अब स्काई हॉक फैक्शन के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं? हुआंग कहता है कि वेफेंग ने प्रोबेबली अपनी सिचुएशन को सुरक्षित करने और अपना करंट स्थापित करने के लिए वॉर की शुरुआत की, लेकिन दोनों वाइस लीडर उनकी प्लानिंग का समर्थन नहीं करते। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि ये लड़ाई तो बेकार है। हैप्पी फॉरेस्ट विकास
विश्वास अपनी सीमा पर लगभग पहुंच चुका है और अगर मैं सबऑर्डिनेट को काम पर रखना जारी रखता हूं तो न केवल मैं प्रतिबंधित हो जाऊंगा बल्कि मेरे सौतेले फादर और पनिशमेंट हॉल के लीडर भी मुझे नहीं बख्शेंगे। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी सेना का विस्तार करने के लिए स्काई हॉक फैक्शन और बैम्बू फैक्शन के बीच संघर्ष पैदा करना होगा।